गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों। सर हाँ जी सर, वो आपने ऐप पर सीक्वेंसर एंड सीरीज की सर वो अपलोड नहीं किए थे। नहीं किए बच्चे, टाइम ही नहीं लग पाया। आपका तो परसों पेपर है। हाँ सर। अच्छा, तो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर। करा है आपने, सब करा? हाँ सर। आपने, आपको मिसलेनियस कराई गई है? सर मिसलेनियस कराई तो है लेकिन पूरी नहीं कराई और यूटी में भी नहीं आ रही, मतलब वो यूटी से अभी नहीं है। क्या आ रहा है यूटी में, बताओ पहले। यूटी में सर थर्ड एक्सरसाइज तक आ रहा है। बस? हाँ सर। ओके। थर्ड एक्सरसाइज में जैसे ही राइट साइड वाला पेज का टॉप देखते हैं, क्वेश्चन आता है 8 + 88 + 888। यस सर। आता है? यस सर। क्यों आएगा? पक्का आएगा। बाकी बच्चे भी आ गए हो तो चेक कर लेना। ठीक है, आपको कुछ पूछना है तो मेरे को बताओ, मैं कल आपकी क्लास ले सकता हूँ, मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा मैनेज, क्योंकि मैं वो क्लास तो वैसे मैं कोशिश आज करता हूँ, अभी क्लास के बाद ही कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो सेकंड और थर्ड की डाली है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट तो है ही बेकार, सेकंड थर्ड की मेन बात होगी, तो मैं डालता हूँ आज कोशिश करके। लेकिन फिर भी आपको कुछ और क्वेरी रखनी है तो बोलो। सर इक्का वो दुक्का है तो आप व्हाट्सएप कर देना। हाँ सर, व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ, वैसे कुछ वीडियो सुनने हो तो सेकंड थर्ड पूरी डालता हूँ। परमोटेशन कॉम्बिनेशन आज शुरू करने जा रहे हैं जी, बस 1 मिनट और रुकेंगे। मजेदार चैप्टर है, स्किल चैप्टर है, लेकिन स्किल सोचने में, लिखने में स्किल नहीं है, सोचने में अच्छा है। एक ऐसी बात कर लेते हैं, इतनी देर बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, कंसेप्ट तो उसके बाद शुरू करेंगे। किसी भी जो भी चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन लगेंगे, कोई पहेलियां पूछ लेता आपसे, ठीक है भैया, तो सोच के जवाब देना। एक सर्कुलर जिसने पहले किया हुआ है ना चैप्टर, नहीं वो मत बोलना भैया, एक आधा बच्चा जरूर होगा जिसने कर लिया होगा, ठीक है। हाँ, जिसने एनसीईआरटी की है, स्कूल से किया है, वो बोल सकता है, ठीक है। जो स्पेशल इंस्टीट्यूट आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो कुछ बच्चे, वो मत पार्टिसिपेट करना एक दो, अगर ये हुआ हो। मैं कह रहा हूँ एक सर्कुलर टेबल पे 4 सीटें हैं और हमें 4 लोगों को बिठाना है, 4 लोगों को 4 सीटों पे बिठाना है। ये कितने तरीकों से हो सकता है, कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से ऐसा कर सकते हैं। ऐसी तुक्का मारने पता तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसी लेवल पे कह रहा हूँ जो आप बताना चाह रहे हो। हाँ सर 16। प्रियांशु सक्सेना को लगता है 16। अच्छा 16 सर। हाँ 16, ओके। 24, sir. ओके Sir, 24. And 29. 24. 16. Yeah, 16. 16 तरीकों से हो सकता है, 24 से हो सकता है, 9 से हो सकता है। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होती हैं, ये 3 गलत वाली आ चुकी है हमारे पास।
Infinite. अब 5 बनानी पड़ेगी, चौथी भी गलत है। भैया 4 तरीकों से बिठा दे। हाँ जी, 8 sir. 4 अब तो तुक्के मत, सारे नंबर बोल दो, एक एक करके 1 से शुरू हो Sir, जाओ। 1. देखो 1 से शुरू हो गया बच्चा। सर 12, भैया 32 सर आप क्या कह रहे थे? भैया 156। एक सर्कुलर टेबल पे 4 लोगों को बिठाना और सीटें 4 ही हैं, कितने पॉसिबल वे से उन्हें बिठाया जा सकता है? सभी डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग तरीके हो, कितने अलग अलग तरीकों से उन्हें बिठा सकते हैं? इतने सारे आंसर आ गए हमारे पास। और भी आंसर में लिख लेते हैं, लिखा हुआ था, भैया 256. बड़े बड़े आंसर भी आ रहे हैं। भैया 10 सर 64। सर 36। कुछ सोच के बोल रहे हो कि ऐसे ही लिखवाते जा रहे हो, टाइम खराब करा रहे हो? सर 72 सब गलत है। टोटल वे 9 है, टोटल वे 9, सॉरी सर 9 नहीं है, ठीक है, टोटल वे 6 है, फैक्टोरियल 3 बोले तो 6, ठीक है। लेकिन छोड़ो उस बात, ये अभी अभी समझने का काम नहीं है, समझेंगे इसी चैप्टर में कहीं आएगा, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से ले लेते हैं। तो क्या पढ़ने क्या जा रहे हैं हम? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बच्चों के दिमाग में आ रहा है, फिर आ रहा है क्या पढ़ेंगे, अब परमुटेशन का क्या मीनिंग होगा, कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग होगा, शब्दों के मीनिंग पता लगे तो हम भी अपना आइडिया बना ले बड़े बच्चे। कह रहा हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मीनिंग तो मैं आपको ना सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहा हूँ, वहाँ सेकंड एक्सरसाइज के स्टार्ट में परमुटेशन समझा पाऊंगा कि वर्ड का मीनिंग क्या है। अभी मेरे पास इतनी चीजें ही नहीं है कि मैं आपको पकड़ा दूं कि परमुटेशन क्या है, पहले कुछ बेसिक बताने पड़ेंगे। जहाँ थर्ड एक्सरसाइज शुरू हो रही होगी वहां मैं आपको कॉम्बिनेशन समझा पाऊंगा किसे कहते हैं, ठीक है भैया, मीनिंग समझा पाऊंगा और फिर उसके क्या क्वेश्चन होते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम कुछ बेसिक रूल सीख रहे हैं, अभी सर? परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात नहीं होगी। हाँ सर सीक्वेंसेस वाले की वीडियोस नहीं आई ऐप पे। हाँ बच्चे, आज आज कोशिश है कि आज आ जाए ओके रात सर। तक। हाँ जी, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो बात की बात है, पहले कुछ बेसिक सीख रहे हैं, जैसे कल मैंने स्टार्ट किया भी था, ठीक है। अब ध्यान देना, रूल बता रहा हूँ मैं आपको, एक रूल यहाँ क्रिएट करेंगे हम, उस रूल को सोचने का बेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब इस तरह का कोई बड़ी बात सीखनी होती है हमें, तो छोटे एग्जाम्पल से हम कोई बातें सोचते हैं और उससे रूल बना के फिर वो बड़ों पर फिट करते हैं, तो हमारे काम निकल आते हैं, ठीक है भैया। अरे जैसे वैक्सीन पे काम हो रहा है, ठीक है, पहले 1 पे ट्राई करेंगे, फिर 10 पे करेंगे, फिर मास पे करेंगे, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो खैर ध्यान से देखते रहना। मैंने कहा मेरे पास कप है 3 टाइप के, वही कल वाली बात शुरू कर दी मैंने कहा 3 कप में से 1 कप, जो भी कंसेप्ट मैं बोलने जा रहा हूँ आपसे बनवाऊंगा मैं, सिर्फ कह नहीं रहा कि ये करना है, इसलिए आपको सोच के जो पूछा जाए बोलना है। 3 कप में से 1 ही कप सेलेक्ट करना है, ठीक है। और मस्ती में मत जाना, जो कल बातें हो रही थी, अभी जरा सीरियस नोट पे बात करना। 3 कप में से कोई 1 कप लेना है, क्या क्या ले सकते हो पहले वो बताओ, या तो क्या लोगे, बोलो बोलो, आपके बोलने से होगा, मेरे बोलने से नहीं होगा। या C2, या सर 1 कप लेना है, C1 उठा लो कि C2 उठा लो कि C3, कितने वे से, कितने तरीकों से ये हो सकता है? 3. सर ये 3 वे से हो सकता है, 3 कप में 1 कप लेने के 3 तरीके, कोई भी एक ले लो, पहला दूसरा या तीसरा, 3 तरीके हैं सर, ओके। पेन पकड़ते हैं, मेरे पास 2 पेन है, P1 और P2। मैंने कहा कोई एक पेन लेना है, पहले केस बनाओ, एक पेन लेना है, कौन सा ले सकता हूँ मैं? कोई भी, P1 या तो P1 P1 लोगे या सर, या P2 P2, कितने वे से हो सकता है ये? 2। सर ये 2 तरीकों से हो सकता है, ठीक है। अब मैं अपने क्वेश्चन को बदल रहा हूँ, ध्यान से सुनना जरा, स्लाइड को हटा देते हैं। हाँ जी, अब मैंने बोला मेरा क्वेश्चन है 1 कप, कनेक्टर पे ध्यान देना, एंड कनेक्टर पे ध्यान देना है, एंड 1 पेन लेना है, ठीक है। और मैं तरीके नहीं पूछ रहा, काउंटिंग मत बताना मेरे को, जो पूछ रहा हूँ मेरे क्वेश्चन को सुनो। 1 कप एंड 1 पेन लेना है, क्या क्या ले सकते हो कि 1 कप और 1 पेन आ जाए, केसेस बना के बताओ, 1 कप 1 पेन में कैसे कैसे, जैसे पहला मैं लिख देता हूँ, मैंने C1 कप और P1 पेन लिया तो 1 कप 1 पेन आ गया, वैसे और कैसे कैसे ले सकते हो, केस बनाइए। C1 P2 C1 P1 C1 C2 P1 C2 P2 एक मिनट, मेरी स्पीड में कर लो ना मेरे भाई, मेरी स्पीड में कर लो ना यार, कमजोर बच्चे के साथ पढ़ रहे हो तो कमजोर वाली बात कर लो, अभी भगा क्यों रहे हो? C2 P1 C2 P1, ठीक है, C2 फिर उसके P2 बाद C2 P2,
किसको P2 बोला बताओ जरा, बच्चा बोल रहा है P2। ठीक है, हाँ आगे चलो। P3 P3 P1 P1 C3 P1 C3 P2 फिर P2 यार तू बड़ा वायलेंट बंदा है, P2 पे आ जाता है। चलो ये आ गए, गिनो केस कितने गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6। कितने तरीकों से एक कप एक पेन सेलेक्ट हुआ बताना? 6 तरीकों से। सर टाइम नहीं लग गया सर, पहले केस बनाए फिर गिने फिर पता लगा 6। कोई शॉर्टकट यार, 3 कप में एक कप तो बिना मतलब केस बनाने की क्या जरूरत थी? 3 कप में एक कप सेलेक्ट करने के 3 तरीके थे, 2 पेन में एक पेन सेलेक्ट करने का 2 तरीका था। जो 6 तुमने पूरा सोच साच कर बनाया, बताना वो 6 इन 3 और 2 को क्या करके आएगा? मल्टीप्लाई ठीक है भैया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वेज निकालने हो कभी किन्हीं चीजों को सेलेक्ट करने के और बीच में एंड आ रहा है तो पहले एक इंडिविजुअल, एक अकेले के सेलेक्ट करने के तरीके ढूंढो जिसमें आपको कोई केस बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी सोच लो सर 3 कप में एक कप सेलेक्ट करने के कितने तरीके, कोई भी ले सकता हूँ सर तरीके 3। एक इंडिविजुअल के सिलेक्ट करने के तरीके ढूंढो। 2 पेन में एक पेन लेने के कितने तरीके, एक इंडिविजुअल 2 पेन में से एक पेन लेना है कितने तरीकों से, सर कोई भी ले लूंगा 2 ही तरीके। इंडिविजुअल तरीके ढूंढ लिए और फिर बीच में एंड आ रहा है और दोनों ही लेने हैं, कब भी एक पेन भी लेना है, तो सारे केस कौन बनाएगा? इतना नहीं सोच पाएंगे हम, क्योंकि ये तो बहुत घटिया है, फिर भी सोच लिया। अभी मैं इसे बढ़ा दूंगा, देखो जान निकल जाएगी। ठीक है भैया, बस वो एंड का मतलब मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लाई कर दो, वही है आंसर, कुछ आ गया हमारा। इस रूल को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं। मैं इसे थोड़ा बढ़ाता हूँ, मैंने कहा मेरे पास ना सर? डस्टर है। हाँ जी सर अगर 2 पेन एक कप में डालते फिर क्या होता? 2 पेन एक कप में डालते मतलब आपने तो एक पेन एक कप लिया है, हम 2 पेन और एक कप लेते फिर। अच्छा भाई, वो एक से ज्यादा सिलेक्शन है वो भी आएंगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो। थोड़ा का मतलब 3-4 एक्सरसाइज तो वेट कर लो, चैप्टर के एंड में शायद ऐसा आ जाएगा एक से ज्यादा चीजें सेलेक्ट करनी है, लेकिन वो बेटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी तुमने अपना क्वेश्चन पूछा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है जवाब मिलेगा, लेकिन मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। जैसे मैं अभी तुमसे ही कह रहा हूँ भाई, जिस बच्चे ने पूछा, मैंने कहा जिस डस्टर से मैं रब करता हूँ ना, डस्टर मैंने बल्क में ला रखे हैं अलग अलग तरह के, D1 डस्टर, D2 डस्टर, D3 डस्टर, D4 डस्टर। सार्थक भाई एक बारी एक कप भी यस लेना सर। है, एक पेन भी लेना है, एक लेना है अभी, और एक डस्टर ही लेना है, एक डस्टर भी लेना है, और बीच में एंड कर रहे हैं हम, एक कप एंड एक पेन एंड एक डस्टर। तो केस बना के बता दो बस। सर काउंटिंग बताने की केस नहीं, बनाने? केस बनाने, केस। सर C1 P1 D1 हाँ, और C1 C1 P1 D2 C1 P1 D3 C1 P1 D4 है ना, बोलता रहेगा ना, ऐसे बोल देगा, चल मैं मान रहा हूँ हाँ सारे बोल देगा, टाइम लगेगा, हाँ सर। टाइम लग रहा है सर। सर तो इंटू कर लो एक ही कर रहे हैं सर, एक में भी टाइम लग रहा है, और जब 2-2 करेंगे तो सर और टाइम लगेगा। तो भाई जिस दिन तुम 2 की बात करोगे तब तो मैं ऐसे बताऊंगा ही नहीं ना आपको, तब तो मैं रूल परमोटेशन कॉम्बिनेशन पे समझा के उससे काम निपटा दूंगा। ठीक है, तो हम वहां तक केस बनाकर नहीं समझाने वाले आपको। आपको एक कप पर 2 पेन निकाले तो कैसे करेंगे, तो मैं केस से नहीं समझाऊंगा, उसमें तो मैं प्रॉपर्टीज समझा दूंगा आपको, ये प्रॉपर्टी बनी और इससे काम हो गया। ठीक है भैया, ये यस ज्यादा सर। हो गया, ज्यादा को कैसे हम बार बार सोचते रहेंगे, जैसे ये ज्यादा हो गया कि अब मैं कह रहा हूँ एक में ही ले ले, एक कप लेना, एक पेन लेना, एक डस्टर लेना, बच्चा बोल रहा है लिखने में भी टाइम लग रहा है सर, कर तो दूं, कौन करेगा सर इतना? और तुम ये बोल दोगे मैं कोई अगली चीज ले आऊंगा, 6 चीजें लिख दूंगा, उसके तो केस बोल भी नहीं पाओगे आप, जब आंसर तो आप मेरे को बता दोगे, काउंट तो मेरे को बता दोगे। तो पहले इसी लेवल को लिमिट करते हैं, एक ही एक उठा रहे हैं अभी तो सर, एक कप एक पेन एक डस्टर उठा रहे हैं बच्चों, सारे बताओ 3 कप में एक कप उठाने के 3 तरीके, 2 पेन में एक पेन उठाने का 2 तरीका, आखिरी आप बोल दो। 4 डस्टर में से कोई एक उठाना है, कितने वे? एक तरीका 4 वे। अब बोलो सारे उठाने हैं, तो एक कप का 3 में से एक कप का 3, 2 पेन में से एक पेन का 2, और 4 डस्टर में से एक डस्टर का 4। ठीक है, टोटल वेज बोलो कितने आए? 24 तरीके आ गए सर, और चाहे बना लो C1 P1 D1, जोड़ दो सारी ब्रांचेस, आगे 24 तरीके। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग साइड में लिख लेते हैं एग्जांपल के साथ साथ। एंड का मतलब इंडिविजुअल के सेलेक्ट करने के तरीके आ गए, और सभी ग्रुप में से वो सारी चीजें उठानी है, एंड आ रहा है तो सारे वेज आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। रूल को कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, लेकिन बात खत्म नहीं होती है, आगे सुनना। इसी इसी छोटे एग्जांपल को ले लो, चलो इसको लिखे रहने दो। अब मैं कह रहा हूँ एक कप और कनेक्टर पे ध्यान देना, एक पेन लेना है भैया, और छोटा एग्जांपल है तो कोई रूल बाद में बनाएंगे, पहले केस बनाते हैं, ढंग से पढ़ते हैं। हम करें यही चीजें हैं बस, आपके पास टोटल अवेलेबिलिटी यही है, आपको बस एक कप या एक पेन लेना है, या चल रहा है बीच में, एक कप भी ले सकते हो एक पेन भी। क्या क्या, जैसे कि मैं C1 कप ले लूं तो एक कप तो आ गया, ऑल पॉसिबल वे बोलो, बोलो जल्दी जल्दी 5 बोलो। C2 मैं बोल रहा हूँ भाई, 1 C3 मिनट रुक जाओ,
प्रियांशु भाई तेरे से पूछा ए जाए और तू बताए बी, तो फायदा क्या? सॉरी सर। ठीक है जी, तेरा ध्यान फोकस होना चाहिए ना, पूछा क्या वही तो बताएगा। ठीक है भैया, एक कप लेना है सर, या तो C2 ले लो या C3 ले लो, या सर पेन भी ले सकते हैं, P1 ले लो या P2 ले लो। कितने तरीके आए बच्चों? 5। 5 ये जो इंडिविजुअल सिलेक्शन के तरीके थे 3 और 2, ये और वाले केस में क्या करूं कि एक्चुअली वो 5 ही बन जाए, मल्टीप्लाई या प्लस? ऐड सर अब की बारी ऐड करना पड़ रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और का मतलब प्लस रहेगा। ठीक है भैया, इंडिविजुअल सिलेक्शन के तरीके पता है, वो दोनों ही चीजें सिलेक्ट करनी है और बीच में और आ गया प्लस कर दो। ठीक है, टोटल वेज आ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। तो इस एग्जांपल को लिखना जरूर, क्योंकि जब ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे, कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चन आएंगे तो इसी से सेटल करेंगे, इसी को घुमा के लाएंगे बार बार। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हेडिंग लिखना चाह रहे हो तो ये डिफाइन किया हमने। बड़े बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे इसमें। हो गया हो तो आगे बढ़े। पहले इसी की थोड़ी प्रैक्टिस तो करें कि इस इतनी छोटी सी बात से क्या पूछ सकता है हमसे और हम उसे कितना कंफर्टेबल कर पाएंगे। अच्छा, इस चैप्टर में हमारा डिफरेंस क्रिएट होगा, थोड़ा सा डिफरेंस मतलब क्या, कुछ चैप्टर में अपने अनोखे ही तरीके से कराता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे 10th में जिन्होंने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ले लो, उस तरीके को कोई और तो मैच नहीं करेगा। ठीक है भैया, ऐसे ये चैप्टर मतलब कई कई चैप्टर का एक बेसिक लेवल है, कई आने वाले चैप्टर का तो एक खास तरीके से कराया जाएगा कि आगे जाके हमें जब मतलब जितने अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जहाँ उनको लगता है कि भाई यहाँ मैं फंस सकता हूँ, वो इस चैप्टर चैप्टर की एडवांस स्टेज है, इस चैप्टर की एडवांस स्टेज है, ध्यान देना। तो वहां नहीं फंसे हैं उसके लिए कुछ चीजें हम रखते हैं, अपने तरफ से रखते हैं, किताबें नहीं बोल रही, ज्यादा टीचर नहीं बोल रहे, बाद में भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो वहां फर्क आएगा, जब आएगा बताऊंगा मैं कि मैं क्या अलग कर रहा हूँ, कैसे आसान बनाऊंगा इसे। ठीक है, अभी सुनते रहो, अभी तो बेसिक चल रहा है, अभी अभी बहुत मजा आने वाला है, देखते रहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी हमें नहीं पता किसे कहते हैं। पहले इसी इसी प्रिंसिपल से हम कुछ चीजें निकाल सकते हैं, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, पहले वो कर लेते हैं। 7.1 अपने आप कुछ मत करना, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, पार्टिसिपेशन जो बच्चे करते हैं बिना बैकग्राउंड साउंड वाले वो करेंगे, तब बात सबको पकड़ में आएगी, मजा आएगा चैप्टर में, इंटरेस्ट आएगा, फोकस बनाना। उसने बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। बोलता है आपको अभी कुछ अपने आप से कुछ भी नहीं सोचना है, जैसा मैं कहूंगा वैसा आप सुनो कि क्वेश्चन क्या है, फिर जैसे मैं पूछूंगा फिर सोचना, मेरे पूछने की डायरेक्शन में सोचना। बोलता है ये डिजिट है कुछ अवेलेबल आपके पास, ये डिजिट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5, इनको यूज करके आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। कितने बना सकते हो? तो देखो जैसे आप तुक्का लगाने पे आ गए थे, जैसे मैं आपको क्वेश्चन कह रहा था कि एक सर्कुलर टेबल पे 4 सीटें, 4 लोग बिठाए जाने में कितने तरीकों से, तो आप केस बनाने के माइंड में केस बनाकर करने के चक्कर में होंगे तो वो चीजें ऐसे नहीं पॉसिबल होती। ठीक है, अभी ध्यान से सुनते रहना। एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, इन्हीं डिजिट से बनाना है, कोई और लिख नहीं सकते कितने बनेंगे। तो बच्चा ना कई बार मतलब क्वेश्चन को छोड़ो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सर 5 डिजिट यूज करने हैं, पहले मुझे बताओ मतलब जैसे ये इसको आप यूनिट प्लेस का डिजिट कहते हो, इसे आप 10th प्लेस का डिजिट कहते हो, इसे आप 100 प्लेस का डिजिट कहते हो, 3 पोजीशन भरनी है मेरे को। मैं कुछ रिपीट भी कर सकता हूँ, मान लो मैंने यहाँ 5 लिख दिया तो दोबारा 5 लिख सकता हूँ क्या? अगर 3 डिजिट नंबर तो समझ में आ रहा नो होगा ना, सर 3 डिजिट नंबर तो समझ में आ रहा होगा, 321 जैसे 3 डिजिट है, छोटी बात है वो तो। सर रिपीट कर सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि रिपीट नहीं कर कर सकता सकते हूँ तो सर। ज्यादा, एक बार रफ आइडिया लो, रिपीट कर सकते हैं दोबारा दोबारा भी लिख सकते हैं तो ज्यादा नंबर बनेंगे, और किसी डिजिट को दोबारा नहीं लिख सकते तो कुछ काउंटिंग में कम हो जाएंगे। तो भाई वो क्वेश्चन आपको क्लियर करता है, वो कर रहा है क्लियर आप, वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में तब आंसर बताओ 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे जबकि रिपीटेशन अलाउड है। तो ये मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, रिपीटेशन इज अलाउड, डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, अब देखो मेरे को, मैं छठी क्लास का बच्चा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं तुक्के मारूंगा, मैं बोलूंगा 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 2, एक ये बन गया, फिर 2 लिख दिया, 3 4, और मैं सोचूंगा कर दूं कुछ ऐसा करके। छोटा बच्चा ऐसे ही सोचेगा, फिर थोड़ी देर में वो परेशान हो जाएगा, बोलेगा बहुत सारे बनेंगे कहाँ तक बना लूंगा।
3 डिजिट के नंबर इनसे बनाने, रिपीट भी करना है, नहीं भी वो सब चलेगा। ठीक है भैया, तो अब ऐसे कैसे बनाए? अब मैं आपको एक दूसरा रूल बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो पूछ रहा हूँ बताना, 3 डिजिट का नंबर लिखने के लिए आपको क्या यूनिट डिजिट लिखना पड़ेगा, हाँ या नहीं? Yes. Yes, ठीक है, sir. 10 डिजिट Yes, sir. लिखना पड़ेगा, जितना पूछ रहा हूँ उतना बताना बस, हाँ या नहीं? Yes. Yes. Sir. अपने आप अभी दिखेगा, नहीं। 100 डिजिट लिखना पड़ेगा, Yes, sir. Yes. लिखना हाँ पड़ेगा। भैया। दोबारा पूछ रहा हूँ मैं, अब इस स्टेटमेंट को कैसे बोलूँ? 3 डिजिट का नंबर लिखने के लिए या तो मैं बोलूँ यूनिट डिजिट लिखूंगा, या 10 डिजिट लिखूंगा, या 100 डिजिट, और बन जाएगा 3 डिजिट का नंबर। या मैं इसे बोलूँ यूनिट लिखूंगा एंड 10 लिखूंगा एंड 100 लिखूंगा, बताओ या और आएंगे कनेक्टर या एंड? And आएगा। एंड आएंगे। सर तीनों के तो बहुत सारे केस हैं, अगर कलेक्टिवली सोच ले 3 डिजिट का नंबर एक ही बारी में सोचे कैसे कैसे बन सकता है सर, बहुत सारे केस हैं। छोड़ो नजर, 3 कप में 1 पेन लेना था, 2 पेन से 2 पेन, 3 कप में 1 कप लेना था, सॉरी 2 पेन में से 1 पेन लेना था, 5 डस्टर में से 1 डस्टर लेना था सर। तो कहाँ हम माइंड में सोचने लगेंगे, ब्रांचेस माइंड में थोड़ी होंगी, लिखते तो फिर भी कर देते चलो। तो हमने वो 3 कप में 1 कप के तरीके अलग ढूंढ लिए, एक पेन का अलग ढूंढ लिया, एक बेंच का अलग ढूंढ लिया, डस्टर का अलग ढूंढ लिया, और फिर वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा दिया सर। तो भाई आप ये सोचो ना, यूनिट डिजिट कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, सिर्फ ये अभी सब आंसर मत बोलना कोई। यूनिट डिजिट आप इन अवेलेबल डिजिट से कितने अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो, 10 डिजिट कितने तरीकों से लिख सकते हो, ठीक है, दस्तर कितने तरीकों से उठा सकते हो, पेन कितने तरीकों से उठा सकते हो, तीसरी चीज कप कितने तरीकों से उठा सकते हो, उठाने तीनों है, बीच में एंड मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, काम खत्म। अब आप बताओ यूनिट डिजिट भरना है मेरे को, बोलो क्या लिख सकता हूँ, कोई मना है या ये पांचों के पांचों यूज हो सकते हैं? पांचों के पांच हो सकते हैं। अब ये मत सोचना मैंने ये बोला कि मैं यहाँ 5 लिख रहा हूँ, किसी का कम ध्यान हो तो। मैं कह रहा हूँ यूनिट डिजिट लिखने के वेज, तरीके 5 है। अब बोलो आगे रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है? सर है। अगर है तो अगले अगले 10 प्लेस पे भी मैं क्या कोई 4 डिजिट लिख सकता हूँ, 5 ही लिख सकता हूँ? पांचों को लिखने के भी कितने तरीके हैं? 5। यूनिट डिजिट को लिखने के भी कितने तरीके हैं? बोलो 100 सॉरी तो 5 5 लिखने सारे डिजिट हैं, बीच में एंड है, तो वेज है, ये वेज आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बोलो कितने नंबर बनेंगे? 125 डिजिट से आप 3 डिजिट के विद रिपीटेशन काउंट में गिनने में 125 नंबर बना सकते हो। ठीक है, अभी करना मत बच्चों, अभी काम की बात हुई नहीं है, पहले यहाँ तक भी कंफ्यूजन है तो बोलो, किसी का भी क्वेश्चन बन रहा है बोल लो। फिर एक कोशिश हर किसी को करनी है, जब हम यहाँ कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मन में नहीं बोल रहे, क्या एक्चुअली नहीं बोल रहे, तो वो मतलब मैं नहीं सिखा सकता, ये आपके सीखने से ही होगा। ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा, जहाँ दिक्कत है वो भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, 125 तरीके, ठीक है, हो गया। अभी ज्यादा एमसीक्यू आने ऐसे ही करना है, कुछ और मेरे को कंसेप्ट नहीं सिखाना इस फर्स्ट पार्ट के लिए, हो गया। एमसीक्यू आएगा मार्क कर दियो, ठीक है, लेकिन जिस दिन डिस्क्रिप्टिव आएगा तो आप ऐसे लिखते हो ना, तो टीचर नंबर नहीं देते। कुछ नहीं है बात यही, लेकिन थोड़ी स्टेटमेंट देनी पड़ती है, और मैं बार बार हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट बताऊंगा ऐसा होगा नहीं, इसलिए एक बार थोड़ा ऐसे सुन लो, वह तो बच्चों वाली बात। ठीक है भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, so number of ways to write unit digit, यूनिट डिजिट लिखने कितने, पहले ऐसे ही करते हैं हम, फेयर में भी पहले ऐसे ही करते हैं, आंसर आ गया हमारा। लेकिन कोई टीचर नंबर ना काट दे अपनी जगह में, तो बस उसके लिए वो थ्योरी लिखनी शुरू कर देते हैं, वो भी ऐसी वाली सब कुछ चलती है, कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ज्यादा थ्योरी, हम ऐसे बहुत टेक्निकल शब्द नहीं दे रहे। एक सेकंड जरा पैनल सेट कर दें यार, देखते रहना अभी। हाँ, बहुत टेक्निकल वर्ड नहीं दे रहे, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन अपने आप सोचते रहो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। नंबर ऑफ वेज टू राइट यूनिट डिजिट 5, उसी को देख देख के, नंबर ऑफ वेज टू राइट 10 डिजिट 5, नंबर ऑफ वेज टू राइट 100 डिजिट 5, फिर अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, पूरा लिखते हैं, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल वेज 5 into 5 into 5 125। तो ये तो मैं क्या बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट लिखनी है, क्या सिखाऊंगा? कोई भी कर देगा, बोलो स्टेटमेंट पार्ट में कोई दिक्कत लगती है? एक दो में मतलब शुरू में एक दो में ऐसे बस ऐसे घटिया लिख देना, फिर बस फिर तो क्वेश्चन सीखते चलो, स्टेटमेंट तो कोई भी कर देता है। बोलो फर्स्ट पार्ट पे कंफ्यूजन। सर हमने 5 ही क्यों लिया? 5 ही क्यों लिया, क्या बात है? ठीक है, आप 1 मिनट जवाब देना, ठीक है, 5 को छोड़ो, 5 बिल्कुल नहीं लेना है, जो पूछ रहा हूँ लेकिन उसका सही जवाब देना। ठीक है, आप मुझे बताओ, जब यूनिट डिजिट पर आप 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो, तो वो कितने तरीकों से लिख सकते हो?
लागवी सर 5 different ways. 5 डिफरेंट वे। तो आपको शायद लगा कि हमने ये कहा कि हम यहाँ 5 लिख रहे हैं। Okay. नहीं, हम 5 नहीं लिख रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं कितने वे से यूनिट डिजिट लिख सकते हैं। सर या तो 1 लिखोगे या 2 या 3 या 4, कुछ भी लिख दो सर। यहाँ पे कितने तरीके हैं, काउंट में 5 है, उसको हमने 5 बोला था। क्लियर है या नहीं लागवी? हाँ जी सर। अच्छा 1 मिनट, फिर आगे भी बोल दो एक बारी। अच्छा जब यूनिट डिजिट लिखता है, सेकंड 10th प्लेस का डिजिट लिखना है आपको, रिपीटेशन अलाउड है, तो 10th प्लेस का डिजिट लिखने के कितने वेज, काउंट कह रहा हूँ मैं, कितने वेज? सर 5 ही हो सर सकते जो हैं। मर्जी लिख दो, 1 2 3 4 5, मना तो है नहीं, कोई कंडीशन तो बोली नहीं आपने अलग से। और इस पे भी सर रिपीट तो अलाउड है 5। सबके हर चीज को अलग अलग लिखने के तरीके काउंट हो गए। ये 5 तरीकों से होते हैं, 5 ये 5 लिखने सब है, बीच में एंड चल रहा है, तभी 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल वेज 5 × 5 × 5 125 वेज। 125 नंबर बन सकते हैं इस तरह के। कोई कंफ्यूजन किसी और को? थैंक यू। वेलकम। अभी आप जल्दी नहीं करेंगे तो सही रहेगा। हाँ जी, अब इसी का सेकंड पार्ट, 3 डिजिट नंबर ही बनाना है। कंडीशन कोई छूटनी नहीं चाहिए बच्चों। सेकंड में कह रहा है रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो काम चलाना, रिपीटेशन अब पूरा लिखना इज नॉट अलाउड, मैं क्रॉस मार देता हूँ, मतलब रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, सब बच्चे ध्यान दो, कुछ मत करो। यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट तीनों लिखने हैं, तभी 3 डिजिट नंबर बनेगा, बीच में एंड है। अब हम तीनों अलग अलग डिजिट लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, इन कंडीशनों पर तरीके ढूंढते हैं, और एंड है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक बारी सारे बच्चे बताओ जरा, सारे बच्चे बताओ। मैंने कभी एक छोटा सा अलग बात दे रहा हूँ कि बाद में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि नहीं तो बाद में क्वेश्चन आ जाएगा। मेरे को ये 3 डिजिट नंबर लिखना शुरू करना है, ढूंढना है कितने तरीकों से लिख सकते हैं इन सारी कंडीशनों के अकॉर्डिंग। तो बोलो राइट से शुरू करूं या लेफ्ट से शुरू करूं, या कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं से भी कर लो। कोई कोई फर्क फर्क नहीं सर पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ आप रहा। ऐसे सर सोचो कोई ना, फर्क नहीं 5 पड़ रहा। बच्चे, मेरे पास 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट हैं, और मेरे को एक बेंच पे बिठाने हैं। बेंच पे बड़ा ध्यान देना, एक एक शब्द की कीमत है यहाँ पे। बेंच में चेयर नहीं है, मतलब सीटें काउंटेबल नहीं होती। अब हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाओ, अब सारे देखो हमने बेंच बनाई क्यों रखे हैं। 4 आए तो 4 उसी बेंच पे बैठ गए, 5 आए तो 5 भी बैठ गए। काउंटिंग नहीं है ना, जितने बच्चे बिठा लो उस पे स्पेस होना चाहिए बस। ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि 3 ही बैठेंगे, 4 भी बैठ सकते हैं, स्पेस है। ठीक है, अब ध्यान दो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने बोला बेंच पे 5 बच्चों को बिठाना है, तो भाई वो लेफ्ट कॉर्नर से बैठना शुरू हो जाए या राइट कॉर्नर से बैठना शुरू हो जाए, तरीके तो जितने हैं वही वही रहेंगे, उनमें तो कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है भैया, तो ध्यान से सुनना। तो कहीं से भी शुरू कर दो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी कोई नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो यूनिट फिजिक्स से शुरू कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ये बात बदलेगी भी, कभी फर्क पड़ता भी है तो ध्यान भी देना पड़ता है, अभी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताओ रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है? नहीं 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 है, तो यूनिट डिजिट नहीं अभी है तो आपके सर। पास सारे डिजिट अवेलेबल है। यूनिट जैसे पूछूंगा वैसे सुनना, नहीं तो बाद में ध्यान देना, वायरस आ जाएगा दिमाग में और क्वेश्चन होने नहीं देगा। मतलब यूनिट डिजिट लिखने के कितने तरीके? 5 फिर जो मर्जी डिजिट लिखो, अभी तो 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दो। अच्छा तरीके 5 है, तरीके 5 है, वेज 5 है, लेकिन लिखोगे जब हकीकत में लिखोगे तो 5 लिख दोगे या कोई एक डिजिट लिखोगे? कोई एक कोई लिखेंगे। इनमें से कोई भी एक लिखोगे। जो एक लिख दिया, क्या वो अगले रैंक पर अगली पोजीशन पे लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? नहीं लिख नहीं लिख पाएंगे। नहीं लिख अगला पाएंगे। डिजिट लिखने के कितने तरीके? 5 या 4? 4 तो क्या पता अभी यहाँ तो 5 तरीके थे सर, लेकिन जब लिखेंगे कोई एक लिख देंगे, जो भी एक लिखा वो आगे तो यूज नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेशन के लिए मना है। तो 10 डिजिट भरने के कितने तरीके? 4। कोई कंफ्यूजन? किसी नो को सर। कंफ्यूजन? अच्छा आप मान लो आप 10 डिजिट लिख, तरीके 4 है कि जो भी 4 डिजिट है वो यहाँ लिख सकते हैं, 4 तरीकों से भर सकते हैं। लेकिन जब आप 10 डिजिट लिख दोगे तो उन 4 में से कोई तो एक यूज हुआ होगा, तो बोला अगला डिजिट लिखने के कितने तरीके रिपीट तो कर नहीं सकते। 3 किसी को कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन? और लिखना भैया यूनिट 10 100 तीनों ही है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल। फेयर जब प्रॉपर करोगे कभी डिस्क्रिप्टिव में, तो नंबर ऑफ वेज टू राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज टू राइट यूनिट डिजिट 5, नंबर ऑफ वेज टू राइट 10 डिजिट 4, नंबर ऑफ वेज टू राइट 100 डिजिट 3, अकॉर्डिंग टू वो तो अभी भी लिख लेना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल वेज 3 × 4 × 5 60। कंफ्यूजन है तो बोलना।
किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलना। सर हाँ सर इसके अंदर और का भी कोई केस बना दो। हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, सब आ रहा है, जो आप सोच ही नहीं सकते उससे भी ज्यादा आ रहा है। सर एक्चुअली स्क्रीन नहीं आ रही, मैं रीजॉइन कर रही हाँ हूँ। रीजॉइन कर लीजिए। हटाऊं बच्चों? अच्छा ये समझ लिया और उसके बाद फटाफट से लिख लिया तो बेकार है, ठीक है भैया? उसको सोच के दोबारा करना, उसमें कुछ सेकंड ज्यादा जाएंगे, वो तभी काम आएगा। में जहां दिमाग चलाना छोड़ दिया ना, जहां भी एक बार ही सीख लिया दोबारा में नहीं चलाया, वहीं फंस जाओगे आप। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। कोई बच्चा और वगैरह के और कह रहे और इधर उधर की बातें बताओ, सब आएंगी, अपने आप ही आ रही है, ठीक है जी। सेकंड, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, बढ़िया मूवमेंट है, अभी जैसा स्टार्ट हुआ उस हिसाब से, तो ध्यान से सुनना। 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट के 3 डिजिट के इवन नंबर मेरे को बनाने हैं। कितने बनेंगे? ठीक है, जबकि अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिट लिमिटेड है, कुछ बता रखे हैं यही डिजिट यूज करने हैं, तो डिजिट जो यूज होंगे वो 1 2 3 4 5 6 ये वाले हो सकते हैं, ठीक है भैया? अब इसको हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बात शुरू में आप लोगों को बतानी पड़ेगी, एक छोटी सी स्टोरी सुन लो और उसको मेरे को जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो। हाँ, आपके घर में आज रात को मामा जी आने वाले हैं आपके, ठीक है? मम्मी ने बोला बेटा समोसे बनाने मामा जी के लिए, और आएंगे तो समोसे खिलाएंगे और बाद में फिर डिनर कराना है, तो सब्जी वगैरह भी चाहिए होगी, वेजिटेबल चाहिए होगी। भाग के मार्केट चला जा, समोसों में देख जो मस्त वाला इंग्रेडिएंट है वो आलू है, आलू जरूर लगेगा उसमें, आलू जरूर लाइयो मार्केट से, और बाकी कोई भी सब्जी ले आइयो, वो जो मर्जी खा लेंगे, ठीक है भैया? उन्होंने कहा एक आलू जरूर लाइयो और बाकी कोई भी वेजिटेबल ले आइयो। आप मार्केट में भाग के गए, सारे बच्चे बोलो पहले क्या लोगे? जो मर्जी आलू 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 आलू, फिर उन्होंने कहा था आलू जरूर लेना। अब पैसे भी कुछ ही लिमिट लेके गए होंगे, अब मान लो मैंने अदर वेजिटेबल खरीदनी शुरू करी, बाद में पैसे कम पड़ गए तो आलू तो आएगा नहीं, ठीक है भैया? क्योंकि वेजिटेबल तो दूसरी तीसरी चौथी सस्ती वाली भी ले लेंगे कम पैसों में। ना कंडीशन नहीं है, कुछ भी करते रहो, कौन मना कर रहा है? ना कंडीशन है, पहले तो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है? अब लेकिन कोई बच्चा कह सकता है, हर किसी की अपनी अलग सोच है, सर आया लेकिन कुछ गया भी, मतलब एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आया बात समझने में। दूसरी बात करते हैं और बेटर एग्जाम्पल खींचते हैं इसका। मैंने कहा आप सारे बच्चे मेरे पास फिजिकली बैठे हुए, मैंने बोला मेरे को 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं यहाँ पर किसी एक खास पर्पस के लिए, जिनमें 2 में से एक सबसे छोटी हाइट का लेना है, दूसरा कोई भी लेना है, दूसरा कोई भी लेना है। मेरे को बस ये बता दो, ये जो एक सबसे छोटी हाइट का लेना है, ये क्या मान लो 60 बच्चा बैठा हो तो मेरे को 60 में से छांटना है या एक में से ही छांटना है? 60 में से। 60 में से तो सबसे छोटी हाइट, चलो मतलब 60 में से मैं सबसे बड़ा वाला ले लूंगा, सबसे छोटी का बन जाएगा। सर 59 में से। क्या बात कर रहा है? 59 में से मैं तेरे को ले लूं तो सबसे छोटी हाइट का नहीं है, तो सबसे छोटी हाइट का आ जाएगा। सर आपको तो दिख ही रहा है 60 सामने सारे, और आपको ये भी दिख रहा है सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा तो सबसे छोटे में से ही लोगे आप, और पहले वही लोगे, पहले वही लोगे, ठीक है जी? क्योंकि मान लो एक बारी ये एक में से एक लेना है, इसको हटाओ, ये कंटेक्स अभी नहीं है, अभी कंटेक्स दूसरा चल रहा है। ये सबसे छोटा लेना और एक दूसरा बच्चा लेना है। मैं आपसे क्वेश्चन बदल के पूछता हूँ, थोड़ा आसान बना देते हैं। मैं कह रहा हूँ ये सबसे छोटा और ये जो दूसरा कोई भी लेना है, मैं पहले कौन सा लूँ? कोई भी लूँ या पहले सबसे छोटा लेना चाहिए? सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा क्योंकि सर बच्चा कह रहा वैसे है कोई सर भी ले पहले सकते हैं। कोई भी ले लो, कोई भी में सबसे छोटा उठा लेते हैं पहले, अब तो दूसरे नंबर पे सबसे छोटा लेके दिखा दे। अच्छा सर। फंस गया ना? यस सर। हाँ, तो सर पहले कंडीशन पूरी करो ना सर, ठीक है भैया? पहले तो कंडीशन तो पूरी करनी ही पड़ेगी। अरे पापा ने कहा बेटा ले 500 रुपए, मेरे को पनीर खाना है, पनीर जरूर ले आइयो, बाकी तू खर्च दियो, तेरे मन की बात, और तू पनीर ही मतला और सारे खर्च के आ जा, देख कितना पिटेगा, ठीक है? तो ध्यान, तो जो कंडीशन है वो पहले पूरी करनी है, बाद में जो मर्जी करते रहो, अगर टोटल चीजें काउंट करनी है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कंडीशन ऑलवेज फर्स्ट फुलफिल करनी है, ठीक है? नहीं तो हम कंडीशन पूरी करने लायक नहीं रहेंगे और हम कम तरीके काउंट कर लेंगे, ठीक है भैया? 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। अब बताना कोई भी 3 डिजिट का नंबर इवन कब होगा? जब उसकी ये 100 प्लेस वाली डिजिट इवन हो या यूनिट वाली? यूनिट वाली यानी यहाँ पे इवन ही लिखनी है,
ये यूनिट डिजिट तो आप और कुछ अगर इस पूरे 3 डिजिट को इवन बनाना है तो यहाँ जो मर्जी मतलब जो भी अवेलेबिलिटी है सब नहीं लिख सकते आप, यहाँ इवन डिजिट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है भैया। और भाई यहाँ बाकी और कहीं तो कोई कंडीशन है नहीं, और एक बार रिपीटेशन पढ़ लो, डिजिट रिपीट हो सकते हैं कि नहीं, देखो पढ़ो। हो सकते हैं। डिजिट्स कैन बी रिपीट, यानी ये पढ़ने की इंपॉर्टेंस है, रिपीटेशन तो अलाउड है। यूनिट 10 और 100 तीनों डिजिट लिखने, और तीनों लिखने बीच में एंड चल रहा है वो भी ठीक है। तीनों चीजों को लिखने के अलग अलग तरीके ढूंढ के मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अब की बारी में 100 डिजिट से शुरू कर लूँ या मुझे यूनिट से ही शुरू करना पड़ेगा? यूनिट से यूनिट से ही करना इवन पड़ेगा। बनाने के लिए तो यहाँ पहले इवन लिखने ही पड़ेंगे सर। ठीक है, अब मान लो आप यहाँ से शुरू कर लो। अब यहाँ मान लो आपने कोई भी, जैसे कि यहाँ टोटल 6 नंबर है, 6 डिजिट है, तो आपने 6 तरीके बोल दिए, तो हमें क्या पता कौन सा इवन यूज हो गया और कौन सा नहीं हो गया। और मान लो एक बार क्वेश्चन बैठा हो, उसने बोला रिपीट नहीं कर सकते, तो हमने 6 में इवन लिखा कि नहीं लिखा हमें यही नहीं पता, तो बाद में हमारे पास कितने इवन बचेंगे नहीं बचेंगे यही नहीं पता, तो क्वेश्चन ठीक कब होगा ये? ठीक है भैया, तो जहाँ कंडीशन है पहले वो पूरी कर लो, कंफ्यूजन आएगी नहीं, जितना मर्जी सोच लेना गलत हो ही नहीं सकता। पहले इवन बनाना है, यूनिट डिजिट इवन होना ही चाहिए, तो पहले उसे लिखो। बोलो इवन इसमें क्या क्या है बताओ जरा एक बार। 2 4 6 तो यूनिट डिजिट लिखने के जो मर्जी 6 डिजिट है, जो मर्जी लिख सकते हो या 3 तरीकों से लिख सकते हो। 3 तरीकों से मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने यहाँ 3 लिखा, या यूनिट डिजिट लिखने के 3 वेज हैं। 3 3 ways। ठीक है जी, अब लिख दिया। ठीक है, अब मैंने कोई डिजिट तो यूज किया होगा, इन 3 में से कोई एक तो यूज किया होगा, लेकिन आगे मेरे को इसलिए बेटर नहीं बोलना पड़ रहा क्योंकि वो कह रहा है रिपीटेशन अलाउड है। तो बोलो टोटल डिजिट कितने थे एक बारी? 6 इवन और आगे तो कोई कंडीशन है नहीं भैया, तो जो मर्जी लिख, रिपीटेशन भी अलाउड है, तो जो लिख दिया हो दोबारा नहीं लिख सकते ऐसा भी नहीं है। तो बोलो 10 डिजिट लिखने के कितने तरीके? 6 और 100 डिजिट लिखने के कितने तरीके? 6 मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा, 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, आंसर आ जाएगा वो। ठीक है 108। लेकिन तुम्हारा यूनिट की तो कंडीशन थी सर इवन बनाना है, तो पहले मैंने यूनिट को सोच ही लिया, 2 4 6 से लिख सकता हूँ, 3 तरीके हैं, वो ठीक हो गया। तो क्या कह रहा है अब जरूरी है मैं नंबर 2 पे पहले 10 डिजिट लिखने के तरीके ढूंढूं? कौन कह रहा है? यहाँ तो कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, तो पहले इसको लिख ले। 100 के लिखने के कितने तरीके हैं सर? जो मर्जी लिख दो, 6 तरीके हैं। फिर बाद में इसको लिख ले, 6 तरीके हैं। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। किसी एक चीज के लिखने के तरीके, दूसरी चीज लिखने के तरीके पलट पलट के भी सोच लो क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही कोई माइंड में ख्वारी आती है उसके लिए बोल रहा हूँ, तो एक बार हम राइट शुरू हो गए तो फिर छलांगे थोड़ी लगाएंगे, फिर ऐसे ही चलेंगे हम कि इसको लिखने के कितने तरीके हैं? 6। अगला रिपीट अलाउड है, इसको भी कितने हैं? 6। कोई और कंडीशन है नहीं। टोटल वेज अकॉर्डिंग टू, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल वेज 6 into 6 into 3 108। अब थोड़ा सा मन लगेगा ना, अभी क्या है एनसीईआरटी ना ठीक ठाक सी किताब है, कोई भी किताब मतलब पहले ऑर्डर में ही लिखेगा ना। कोई बच्चा कह रहा सर और वाले बता दो, अरे और वाले भी सीखेंगे, पहले एंड वालों को तो पक्का हो जान दो, पहले एक चीज पक्की हो जाए तो दूसरी पे जाए। सर हाँ सर यहाँ पर नॉन रिपीटिंग लिखा होता तो? अब बताओ इसके 3, अब यहाँ ये तो 3 ही तरीके हैं, मतलब इवन ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ कोई एक डिजिट तो लिखा होगा सर आपने, आवाज धीरे आ रही है। मैं कह रहा हूँ कोई एक डिजिट तो लिखोगे ही यहाँ पे, है ना? यस सर। अब एक लिख दिया, और वो जो भी एक लिखा हो इनमें से, तो आगे अब इनमें से एक कम हो गया, इनमें से तो एक कम हो गया, वो तो आप यहाँ लिख ही दोगे, तो अगला लिखने के कितने तरीके रिपीट नहीं कर सकते बोलो? 5 और उससे अगला 4। 5 4 3 60। ओके आंसर सर। हटा दूं भैया? कोई और क्वेश्चन क्वेरी तो बोलना। नेक्स्ट, एक दो आपसे भी होने चाहिए, इसलिए आप मेरे को करा भी दोगे, वरना आपसे अलग से मत सोचो, साथ रहो सारे। ठीक है, लेकिन जैसे पूछ रहा हूँ आपकी बारी, आप पहले बोल देना। 4 लेटर कोड बनाना है, 4 लेटर का कोई कोड बनाना है। ठीक है जी, और इंग्लिश के पहले 10 अल्फाबेट यूज कर सकते हो, फर्स्ट 10 अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट 10 अल्फाबेट लिखने जैसा क्या है वो तो छोड़ो ना, ए से लेके जहां तक भी होंगे। ठीक है, हटाओ। पहले 10 अल्फाबेट यूज कर सकते हो, 4 लेटर का कोड। देख लो कोई और कंडीशन ना दे दे, कभी कोई खास है अभी इसी जगह लिखना है, आजू बाजू नहीं कर सकते, कुछ बोल दे भाई। तो बोल रहा है भाई 4 लेटर का अल्फाबेट, 4 लेटर का कोड बनाना है, 10 अल्फाबेट पहले यूज होंगे। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, और रिपीट नहीं कर सकते आप, रिपीटेशन अलाउड नहीं है।
अब पहले मुझे बताओ, मैं राइट से ही शुरू करूं या लेफ्ट से ही करूं, कहीं से भी कर लें, एक ही बात है। सर लेफ्ट राइट कहीं से भी कर लो सर, बात कहीं से भी कर। ठीक है। तो चलो मान लो हम ये 4 लेटर का जो कोड बनाना चाह रहे हैं, या पहला कोई अल्फाबेट लिखना चाह रहे हैं। कितने अल्फाबेट की अवेलेबिलिटी है मेरे पास? तो इसको लिखने के कितने तरीके? पहला प्लेस भरने के। 10 अब आप अब ढंग से सोचना, इस बात को बार बार 2-4 क्वेश्चन तक सोचना। जब पहला प्लेस लिख रहे हो तो आपके पास 10 अल्फाबेट है, कोई भी लिख सकते हो, तरीके 10 है। लेकिन जब आप एक्चुअली लिखोगे तो तरीके लिखे हमने, जब एक्चुअली आप लिखोगे तो 10 के 10 अल्फाबेट लिख दोगे या कोई एक ही लिखोगे? कोई एक और जो एक लिखा वो आगे आगे रिपीट कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। अगले के लिए आपके पास अब अवेलेबिलिटी कितने की रह गई? 9 यानी नेक्स्ट प्लेस भरने के कितने तरीके हैं? 9। कोई कंफ्यूजन? उससे No, अगला, अब तो आप डायरेक्ट पैटर्न और दोनों सोचकर दोनों बोल दोगे। उससे अगला 8 फिर भी सोच लेते हैं सर, तरीके 10 थे लेकिन कोई एक लिख देंगे यहाँ से। जो एक लिखेंगे तो वो आगे यूज नहीं होगा। बचे 9 में से कोई भी लिख सकते हैं। बचे हुए 9 में से कोई एक उठा लेंगे, वो आगे यूज नहीं होगा। तो बचे हुए 8 में से कोई भी लिख सकते हैं। यानी अगला प्लेस फिल करने के 8 तरीके, और उससे अगला 7 तरीके, और लिखने चारों हैं, तभी तो 4 लेटर का बनेगा। तो बीच में एंड है, यानी तरीके मल्टीप्लाई होंगे। कंफ्यूजन है तो बोलना। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, total ways 7 into 8 into 9 into 10. सर 5040 आएगा। 5040। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पहले ये निपटा दूं, फिर इसके थोड़े एक दो इधर उधर के क्वेश्चन लेते हैं, मजा आएगा। थर्ड हो गया, किसी को जरूरत है तो बोलो। फोर्थ में कह रहा है भैया 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है आपको। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर जिसमें 0 से 9 तक कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते हो, लेकिन हर टेलीफोन नंबर स्टार्ट होना चाहिए 67 से। 5 डिजिट में पहले 2 डिजिट तो 67 ही रहेंगे, और बोलता है नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, और कोई भी डिजिट बार बार यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, 1 मिनट पहले टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिट जो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, वो 0 से लेके 9 तक है। काउंट में कितने डिजिट है बताना? 10। ठीक है, खैर आगे बढ़ गए। जो हमें टेलीफोन नंबर बनाना है वो तो 5 डिजिट के बनाने हैं। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, तो 5 प्लेसेस भरने हैं हमें। कितने अलग अलग तरीकों से हम बना सकते हैं? अच्छा, जो अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिट है वो कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बारी नहीं आएगा, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कोई और कंडीशन दी हुई है इसमें? नंबर सर हर 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर स्टार्ट तो 6 और 7 से ही करना है। पहला 6 और दूसरा 7 ही होना चाहिए। स्टार्ट 6 और 7 भी नहीं बोला, 67 बोला है, ये भी ध्यान देना। 67 से करना है, यानी पहले पे 6 ही रहेगा, दूसरे पे 7, मतलब ये शफल तक भी नहीं हो सकते। ठीक है भैया, अब एक बात बताओ, चलो 67 से स्टार्ट करना है, ऐसे स्टार्ट करना है। तो ये पहला प्लेस लिखने का मेरे को पास, मतलब मैं 10 तरीकों में से लिख सकता हूँ, कोई भी छाट के लिख दूं, या सिर्फ 6 ही लेना पड़ेगा? सिर्फ 6 लेना पड़ेगा। कितने तरीके, 10 या 1? 6 लेना पड़ेगा। 10 या 1? पिछली बार ऐसा हो रहा था, देखो एक बच्चा अभी थोड़ी देर पहले वाली बात जब मैंने होल्ड करा दी, मैंने उस वक्त आपको ध्यान नहीं दिलाया दोबारा, कि मैंने कहा था 50 बच्चों में से सबसे छोटी हाइट का तो कोई एक ही होगा। मैंने कहा मेरे को एक सबसे छोटी हाइट का लेना है। तो कोई बच्चा कहा सर 50 तरीके हैं, 50 में से कोई भी ले लो। कोई भी ले लूंगा तो वो सबसे छोटी हाइट का क्यों होगा? 50 में स्मॉलेस्ट हाइट का तो एक ही बच्चा है, और उसी एक में से लूंगा तभी स्मॉलेस्ट आएगा। वो तरीका एक ही है। अब आपको लिखना या 6 ही है, तो आप 10 में से थोड़ी छाट रहे हो, आपको दिख तो रहा है 6 तो जो है वही है, एक में से वही एक उठाना है। तो बोलो पहला प्लेस लिखने की कितना तरीका, 10 या 1? 1। दूसरा प्लेस 6 खत्म हो गया, ध्यान देना, क्योंकि रिपीट अलाउड है नहीं। दूसरा प्लेस लिखने में बोलो कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, 7 ही? 7 कितना तरीका? 1। 7 भी खत्म हो गया। 10 में से 2 डिजिट खत्म हो गए। ठीक है, कितने बचे आप बोलो? 8 अगला लिखने के कितने तरीके? अगला आगे कंडीशन कोई नहीं है। सर जो मर्जी लिख दो उन 8 में से। अच्छा, उन 8 में से जो मर्जी लिख दो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने 8 लिखा या 8 वेज है? 8 वेज है। बात को बार बार मतलब यहाँ मत चले जाना ना। 8 वेज है। अच्छा, 8 तरीकों से लिख सकते हो, लेकिन जब हकीकत में लिखोगे तो 8 के 8 एक बारी में लिख दोगे या कोई एक लिखोगे उनमें से? कोई एक लिखेंगे। एक लिख दिया, वो रिपीट हो नहीं सकता।
तो अब अगले में अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिट कितने की है हमारे पास? 7 अगला लिखने के 7, उससे अगला लिखने के 6। 6 ठीक है भैया, यानी कि कोई दिक्कत? कर दो खत्म। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल वेज 1 into 1 into 8 into 7 into 6. Three 36 ways. किसने तो बोला? को जरूरत है तो बोलो, सोच के करना है। मेरे से समझा, वहां दिमाग चलाया, करते हुए कॉपी कर दिया, कुछ नहीं तैयार होगा, सीख कर भूलते जाओगे। यहाँ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेने का टाइम आ गया अब, और वैसे इसी में पहले वो कंटेक्स्ट पूरा कराते हैं, इसमें भी बोल सकते हैं वो बात। ठीक है जी, इसी को थोड़ा सा बदल के एक्स्ट्रा बात बनाते हैं, पूछते हैं आपसे। बताऊं क्या? अब सारे बच्चे जवाब देना भैया, ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वही 0 से 9 तक 10 डिजिट अवेलेबल है। ठीक है, तो जो इससे एक बेटर थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता था, उसका जवाब मैं इस आसान में दिलवा दूंगा आप, तो शायद आप बेटर एक्स्ट्रा सोच पाओगे। मैं कह रहा हूँ 10 डिजिट यूज करके आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, लेकिन मैं वो कंडीशन, अभी एनसीईआरटी नहीं है, एक्स्ट्रा हो गया। मैं वो कंडीशन नहीं दे रहा कि हर नंबर 67 से ही शुरू होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं दे रहा आपको। मैं कह रहा हूँ नहीं, कंडीशन ही कोई नहीं, जो मर्जी लिखो, आपका मन है, आपका मन है। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, यहाँ कुछ भी लिख दो, कहीं भी कुछ भी लिख दो, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो। बोलो पहला डिजिट लिखने के कितने तरीके? 10 देखो जरा सोच के बोल लेना। 10 9 9 या 10? 9 10 बोल के भी 9 पे आ गए आप लोग, हैं? ठीक है, अच्छा अब आपसे कुछ और, कोई बचा है जो 10 कह रहा है क्या कोई? अच्छा आप एक बार ही बताओ, टेलीफोन नंबर क्या 0 से नहीं स्टार्ट हो सकता? हाँ या नहीं? लैंडलाइन होता है। लैंडलाइन होता है सर। लैंडलाइन वाला 0। टेलीफोन नंबर सर किसी भी डिजिट से शुरू कर लो, कौन मना करता है? कंट्री टू कंट्री रूल अलग है सर। ठीक है, और स्टेट का तो होता ही है, स्टेट का लैंडलाइन मिला लो, 0112575 ऐसे मिलाओगे। ठीक है, हो सकता है सर, कौन मना करेगा। हम बच्चे कहाँ फंस गए, आपने वैसे ज्यादा अच्छा सोचा। ठीक है, लेकिन आपने कहा 5 डिजिट में अगर मैं पहला ही 0 लिख दूं और आगे कुछ भी लिख दूं, तो ये तो 5 डिजिट का कहाँ होगा नंबर? अगर नंबर की, टेलीफोन नंबर को भूल जाओ, अगर नंबर की बात कर रहे हैं तो इसे हम 5 डिजिट का नंबर नहीं कह सकते, ये 4 डिजिट नंबर है। लेकिन टेलीफोन नंबर 0 से शुरू होता है ना, तो टेलीफोन नंबर हो सकता था भैया। तो देखो, उस बात को मैं दूसरे तरीके पे उलझाता, आप ना उलझ गए, आसान में उलझ गए आप, बेटर में तो अब नहीं उलझोगे। खैर ठीक है, अब मुझे बताओ, पहले 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, तो पहला डिजिट लिखने के कितने तरीके, 9 या 10? 10। अब आगे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो पैटर्न खींच जाओगे अब तो आप। अगला बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। 9 9 7 8 7 6 ठीक है, हो ही जाएगा, मतलब लिखने जैसा कुछ नहीं है, बस सुन लो, काम चल जाएगा। ठीक है, आगे अब इसी का एक एक्स्ट्रा, ये थोड़ा बेटर बना लेते हैं। ठीक है जी, हमने बोला कि डिजिट्स अवेलेबल है तो वैसे सेम ही, लेकिन आप इसे बेटर मान लो। 3 डिजिट नंबर बनाने, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ऐसे ही कर लेना एक्स्ट्रा लिख के ना, इसी में तो क्लियर हो रहा है डिजिट ये अवेलेबल है, 3 डिजिट का बनाना है, अलाउड है। कितने बनेंगे? देखो नॉर्मल रखा है, अच्छा बोलेगा बहुत ही आसान है, टेलीफोन नंबर नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, देखो फर्क इतना ही रखा है, नंबर है। अब की बारी बताओ, पहला डिजिट में कहाँ से कहाँ तक के डिजिट ट्राई कर सकते हो आप? 1 से 9 1 से 9, यानी कितने तरीके इस डिजिट को लिखने के? 9 9। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पर क्या छोड़ गए थे अभी? 0 आगे यूज हो सकती है कि नहीं? हो सकता है यस सर। हाँ भैया हो सकती है। अच्छा ये वाले सारे यूज हो सकते हैं या उनमें से एक कम करना पड़ेगा? सर उनमें से एक एक कम करना अब आप पड़ेगा।
यहाँ अवेलेबल डिजिट पहले 10 नहीं लिख सकते थे, 10 के 10 यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि 0 लिख दूं तो 3 डिजिट का नंबर ना बने, तो 1 में से 9 कुछ भी लिख सकते थे। तो 9 तरीके, लेकिन जब 9 तरीके लिखने का हकीकत में लिखूंगा तो एक डिजिट तो लिखूंगा, जो भी एक डिजिट 9 में से यूज हो गया वो आगे यूज नहीं होगा। तो आगे 8 डिजिट ये वाले, 8 डिजिट इनमें से बचे, 8 कोई भी, अब क्या पता कौन से, लेकिन उसके अलावा और क्या बची? 0 यानी इसको लिखने के भी कितने तरीके हैं? 9 ये मेन बात आ गई। अच्छा, अब 10 डिजिट थे, 10 में से कितने लिख चुके होंगे तुम? कितनी पोजीशन भर चुके हैं? 2 चुका है सर। 10 डिजिट में से 2 पोजीशन भर गई, तो मतलब 2 डिजिट तो लिखता है कोई, तो आखिरी लिखने का कितना तरीका? 8 कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ठीक है जी, आंसर ये वाला कर लेना। सर हाँ जी, रिपीट नहीं कर सकते ना? हाँ पर 9 into 9। अच्छा, ओहो, ऐसे ही तो होता है, यही समस्या आती है। एक बारी आपसे जो पूछेंगे आप बोलना। ये जो पहला डिजिट लिखना था, 10 डिजिट अवेलेबल थे हमारे पास, 10 डिजिट्स अवेलेबल थे, उसमें से क्या हम 0 लिख सकते थे या नहीं? नहीं। 1 से 9 तक कोई भी डिजिट लिख सकते थे। कि पहला डिजिट, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर 9 लिखा, ये इसको लिखने के 9 तरीके हैं। 9 तरीके। अच्छा, अब एक एग्जांपल बीच में दूसरा डाल देता हूँ। आपके घर में 3 बच्चे हैं, ओके, मेरे घर में भी 3 बच्चे हैं, ये सब बराबर है क्या? नहीं। नहीं सर, ये तो काउंटिंग बोल रहे हो आप। आपके घर में ABC है, मेरे घर में XYZ है, तो अलग अलग है तो सब। तो ये 9 और ये 9 आपको लग रहा है कि सेम सेम दिख रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो एक गलत कंटेक्स्ट है। क्या गलत हो रहा है? रुक जाओ अभी, रुक जाओ, पूरा हो जाएगा। आपके कहने से तो बहुत बच्चे सीख जाएंगे ना, और ज्यादा एक्सप्लोर हो जाएगा। तो आप दोबारा सोचो, 0 लिख नहीं सकते, तो इसको लिखने के कितने तरीके हो गए? 9। तो हमने यहाँ 9 नहीं लिखा है, मेरे वेज कितने हैं? मेरे घर में बच्चे 3 हैं, ठीक है, तरीके कितने इसको लिखने के? 9। अब मैंने कहा यहाँ मैंने इन 9 में से कोई एक डिजिट तो लिखा ही होगा ना, जब लिखूंगा तो तरीके 9 है, लिखूंगा तो कोई एक ही लिखूंगा, तो इनमें से कोई 8 बच जाएंगे यहाँ पर, कोई भी 8। तो एक लिख दिया, वो तो रिपीट तो करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ हमने 0 नहीं लिखी थी, 0 बीच में तो लिख सकते हैं, तो 8 और 1 9। ठीक है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं छोटे से हमने यहाँ लिखा वही यहाँ लिख दिया, हमने कर तो दिया, जो भी एक यहाँ लिखा होगा उसका एक कम कर तो दिया, 8, वो दोबारा नहीं लिखेंगे, लेकिन वो 0 बची हुई आ गई, वो लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के भी कितने तरीके बने? 9 तरीके। ठीक है, डिजिट रिपीट नहीं हुआ, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नेक्स्ट, मन कर रहा हो तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन, चॉकलेट क्वेश्चन हो जाए, आपको चॉकलेट पेटीएम कर दूंगा मैं, बोलो। यस सर। चलो, चॉकलेट पेटीएम की जाएगी। ठीक है, टाइम रहेगा, लेकिन क्योंकि ऐसे मेरी चॉकलेट मैंने दी नहीं है कभी किसी को आराम से, ठीक है, लेकिन देखो टाइम रहेगा 2 मिनट। ठीक, 1 2 3 4, 4 डिजिट से 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये मत सोचना मैं ये पूछूंगा कितने बनेंगे, ठीक है, इस पे तो मेरे को 70 चॉकलेट देनी पड़ जाएंगी। ठीक है, कितने बनेंगे एक बारी वो कर लेते हैं, कितने बनेंगे, कहीं से भी शुरू कर लो, कोई खास कंडीशन आई नहीं, बताना पहला डिजिट रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बने कितने तरीके? 4 जल्दी बोलो 4। नेक्स्ट 3 2 1 और 3 2 1 मल्टीप्लाई करो, कितने नंबर बने? 24 4 डिजिट के 24 नंबर बनेंगे इससे, जो 24 नंबर बन सकते हैं 24, उन सबका सम चाहिए, उन सबका सम। टाइम अभी से शुरू किया, 53 पे शुरू हुआ है, 56 पे होल्ड कर देंगे। एक चॉकलेट कोई कर गया तो बस एक पे होल्ड कर देंगे, फिर ऑफर बाकियों के लिए नहीं रह जाएगा। सर 10 अरे मेरे भाई क्या कर रहे हैं? 4 डिजिट का पहला नंबर भी कोई बनाएगा, सबसे छोटा भी 1000। तो अच्छा सर, ऐसे कह रहा हूँ, मुझे लगा ऐसे, और वाले ऑप्शंस की कह ऐसे रहे हो सारे आप। जितने नंबर बनेंगे सबका सम, 24 अच्छा, नंबर का सम। 24 नंबर का अभी हिंट निकल गया था हाथ से, देना नहीं चाह रहा, 54 तो हो गए सर। हाँ सर वो जो डिजिट बनेगी 4 डिजिट उनका सम, 4 डिजिट वाले सभी नंबरों का सम, 24 डिफरेंट नंबर्स का सम। सर 66,660। महक जीत गई, महक जीत गई। महक साथ में बहन को तो नहीं बिठा रखा? नहीं, नहीं बिठा रखा। चलिए
चॉकलेट दी एपी से बच्चों। आ गया, हाँ एपी से आ गया। एपी से आ गया, अच्छा तो दिमाग भी अलग वाला चला है। चलिए बढ़िया है, ठीक है। अब बाकी ना पूछना कैसे होगा, ठीक है। आपके लिए अब चॉकलेट की ऑफर नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट बनने की ऑफर है, ठीक है। और इंटेलिजेंट बनने की ऑफर अगली क्लास तक है, ट्राई मार लेना, ठीक है। और इसकी बात मत सुनना, इसने अपना अलग अनोखा दिमाग चलाया, एपी से आ गया। आप अपने स्टाइल में करना, बहुत अलग अलग तरीकों से सोचा जा सकता है, ठीक है। तो आंसर इसने बोल दिया, आपकी चॉकलेट ड्यू हो गई जी। पेटीएम से पहुंचा देंगे कि फिजिकल होने पे पहुंचा देंगे, देखते हैं कैसे पहुंचाएंगे। एक चॉकलेट ड्यू हो गई, याद आपको दिलानी है। अगर मैं पेटीएम से ना पहुंचाऊं तो फिजिकल मिलेंगे तो, ठीक है। हाँ जी, हटा दे, क्योंकि मैं करा दूं तो उसमें लर्निंग कोई नहीं आएगी भैया। मजा तो तभी होता है ना, क्वेश्चन दिमाग में अटक गया और आप सोच रहे हो, और सोच के करा आपने, कहीं गूगल वगैरह भी नहीं किया। खैर, फिफ्थ बहुत बढ़िया, लेकिन मैं तो बिल्कुल ऐसे पूछा नहीं था कि हो जाएगा। तो ऐसे तो ये बच्चा मुझे डरा देगा कि मेरी चॉकलेट ऐसे जाने लगी तो मेरे पास क्या बचेगा फिर। कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। A coin is tossed 3 times and the outcome are recorded. How many possible outcomes are there? है तो भैया 10th क्लास में याद ही होता है आपको। बोलता है एक कॉइन को 3 बार ही थ्रो कर दिया, टोटल आउटकम प्रोबेबिलिटी में याद होता होगा, बताना। 3 कॉइन थ्रो करे वो कितने आउटकम आते थे? 8 आते थे, याद तो है सबको, 8 आते थे। अब लेकिन याद वाली बात नहीं ना, उसने बोल दिया एक कॉइन 10 बार ही थ्रो कर दिया, टोटल आउटकम कितने, सॉरी टोटल आउटकम कितने, तो 10 बारी का याद थोड़ी है मेरे को, ठीक है। लेकिन लेकिन सुनना, एक्चुअली याद हो तो 10th में भी आप ऐसे कुछ बताया जाता था कि एक पेन सिंगल बारी थ्रो किया तो ऐसे पावर लिख लेना, ठीक है। और 2 बारी थ्रो किया तो टोटल आउटकम 2 की पावर 2, मतलब फॉर्मूला बोलते थे ऐसे, 2 की पावर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऊपर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने थ्रो किए वो डालना है। 3 बारी थ्रो किया तो 2 का क्यूब। तो अगर वो चीज भी बहुतों को याद है, सर 10 थ्रो कर दिए 2 की पावर 10, लेकिन ये फॉर्मूला भी तो कहीं से आया होगा, ये भी तो एक चीज रटी है हमने, तो वो प्रमोट मतलब इसी से है, फंडामेंटल प्रिंसिपल से आया है। आप बोलो, एक कॉइन को 3 बारी थ्रो करने पे रिजल्ट पूछ रहा है, अभी टोटल कितने आएंगे। तो मेरा क्वेश्चन, मेरे को स्टेटमेंट पे करेक्ट करना, क्या मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पहला कॉइन थ्रो किया या दूसरा किया या तीसरा किया, अब कितने आउटकम आए, या मैं पूछ रहा हूँ पहला एंड दूसरा एंड तीसरा किया कितने आउटकम आए, या एंड, कौन सा ठीक है? एंड में बच्चा कह रहा है सर अब उसके केस कौन बनाएगा, एक कॉइन के कितने आउटकम आ सकते हैं वो लिखो, इसके कितने आउटकम आ सकते हैं वो लिखो, इसके कितने आ सकते हैं वो लिखो, एंड में वेज मल्टीप्लाई करो, आगे टोटल वेज, काम खत्म। तो एक अकेला कॉइन थ्रो करें कितने आउटकम आ सकते हैं? 2, दूसरा 2, तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 की पावर 3। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन एक बारी हमने बोला कभी ना n बारी थ्रो किया एक कॉइन को n टाइम्स, पहली बारी, दूसरी बारी, आखिरी में n बारी, nth टाइम। तो मतलब पहले पर क्या आएगा 2, दूसरे पर भी कितने आउटकम 2, और आखिरी के भी 2। ये 2 कितनी बारी मल्टीप्लाई होगा सर? n टाइम्स है, तो क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स, और 2 n टाइम मतलब 2 बारी मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2, 3 बारी 2 की पावर 3 n टाइम्स मतलब 2 की पावर n। तो ये फॉर्मूला आपको 10 में बोला जाता था रटाफिकेशन हिसाब से, रट लो तो काम हो जाए, ठीक है। फॉर्मूले को छोड़ो, वो तो पुरानी बात हो गई, वो तो याद है ही। अभी तो हमने ये कॉन्सेप्ट से कर दिया कि पहला कॉइन थ्रो करने पे 2 आउटकम, दूसरा कॉइन थ्रो करने पे 2 आउटकम, तीसरा थ्रो करने पे 2 आउटकम, और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल वेज। कंफ्यूजन है तो बोलना। 2 की पावर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3, 8। कोई दिक्कत? किसी को जरूरत है तो बोलना। नेक्स्ट, हाँ जी, 6th बोलता है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ इस सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग वन बिलो द अदर। बोलते हैं 5 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर के अवेलेबल आपके पास, ऐसे समझो ये कोई 5 फ्लैग डिफरेंट कलर के अवेलेबल है, ये अवेलेबिलिटी है, ध्यान देना। टोटल है, डिफरेंट कलर के हैं, ध्यान देना। बोलता है आपको 2 फ्लैग एक के नीचे एक इसमें से उठाने हैं, 2 फ्लैग उठाने हैं, एक के नीचे एक रखने हैं, कोई 2 फ्लैग। मान लो अब डिफरेंट कलर में आपने पहला फ्लैग उठाया कोई रेड कलर का, दूसरा उठाया कोई ब्लैक कलर का, तो एक सिग्नल दिखता है ना, ऊपर रेड नीचे ब्लैक, एक सिग्नल बन गया आपका। ऐसे बोलते हैं डिफरेंट सिग्नल बन सकते हैं, कितने डिफरेंट सिग्नल बन सकते हैं वो बताते हैं, ठीक है भैया। तो मैं तो क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे थोड़ी बनाऊंगा यहाँ पे,
मैं तो सोच रहा हूँ पहला फ्लैग, ये जो भी कंडीशन कह रहा है, पहला फ्लैग मैं कितने तरीकों से रख सकता हूँ, और जब मैंने पहला रख दिया हो उसके बाद दूसरा नीचे वाला फिर कितने तरीकों से रख सकता हूँ, और रखने दोनों है तो दोनों तरीके बीच में दोनों मतलब एंड आ ही रहे, मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल वेज आ जाएंगे। तो ये तो आप भी करा दोगे। बोलो पहला फ्लैग प्लेस करने के कितने तरीके, बोलो 5 फ्लैग हैं, 5 कोई भी उठा के रख Five. सकते हो, 5 तरीके। अच्छा एक बात रह गई मेरे बोलने से, रिपीटेशन के बारे में बताया, पढ़ा नहीं है, मैं रह गया था, एक बारी पढ़ना देखना रिपीटेशन के लिए बोला है कि नहीं बोला, देखो कहीं छुपा हुआ कुछ बोला हो। सर रिपीट हो ही नहीं सकता, क्या क्या बोल रहे? रिपीट तो हो ही नहीं सकता। ये देखो इस Repeat. बच्चे को सुनो, ये बहुत जबरदस्त बच्चा है भाई। तो आज ये समझ ले, तेरी मेहनत में कमी है, तेरी प्रैक्टिस में कमी है, तो तेरे नंबर कहीं मतलब 5-10 भी कटते हो तो सब उसी वजह से कटते हैं। नहीं तो इतनी जल्दी इतनी बढ़िया बात पकड़ गया, ये बोलता है सर रिपीट हो ही नहीं सकता, पढ़ के हो रहे हो, काम बच्चों का ध्यान भटका रहे हो। ये चीजें हैं, ये आर्टिकल हैं, ये वस्तुएं हैं, आपने 5 में से एक उठा के रख दी, 5 में से एक उठा के रख दी तो यहाँ थोड़ी रह जाएगी, ये कोई डिजिट थोड़ी है, डिजिट थोड़ी है कि मैं गेम खेल रहा हूँ, देखो भैया जो मर्जी डिजिट यूज कर लो, कि भाई सर हमने यहाँ 3 लिख लिया तो 3 तो फिर भी दोबारा भी यूज हो सकता है, ये तो फ्लैग है। 5 में से एक फ्लैग उठा के रख दोगे तो 5 बचेंगे ही नहीं, रिपीट कहाँ से हो जाएगा। ठीक है भैया, अगले प्लेस पे तो आप 4 ही रख सकते हो, तो ये किताब नहीं कहेगी, ये आपको सोचना है। ये फ्लैग है, ये आर्टिकल्स हैं, 5 में से पहला रखने के 5 तरीके, तरीके 5 कोई मना नहीं कर रहा, रखोगे तो कोई एक तो रखोगे, और जो एक हटा दिया तो अगले पर तो रहे ही नहीं 5 अवेलेबिलिटी। बोलो अगले अगला फ्लैग रखने के कितने तरीके? 4, और रखने दोनों है, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर दो, हो गया। टोटल वेज 20 सिग्नल बनेंगे। कंफ्यूजन है तो बोलना बच्चों। हो गया। इसी का एक थोड़ा बेटर क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसी का फ्लैग टाइप का ही है, अभी जो लेवल चल रहा है उसी लेवल पे कह रहा हूँ मैं, लेवल नहीं बढ़ा रहे कहीं। हमने कहा टोटल 5 फ्लैग अवेलेबल है हमारे पास, टोटल अवेलेबिलिटी लीस्ट 2 फ्लैग से। सार्थक आपका एक क्वेश्चन था, उसका जवाब आ गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, लीस्ट 2 कौन से वाला? कौन से वाला अपने आप समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा तो मेरे समझाने का फायदा। लीस्ट 2 फ्लैग से सिग्नल बनाने हैं, लीस्ट 2 फ्लैग से, और सार्थक ही बताएगा, बाकी बोलना मत, बाकी सुनते रहना। लीस्ट 2 फ्लैग से सिग्नल बनाने कितने? सार्थक सिर्फ लीस्ट 2 का मतलब फ्लैग को भी भूलना, कम से कम 2 का मतलब बता। अगर टोटल चीजें 5 है और तेरे को कम से कम 2 लेनी है तो कितनी कितनी ले सकता है सर कम सार्थक? से कम 2 लेने हैं तो मतलब 3 नहीं सर, एक सेकंड, लीस्ट 2 फ्लैग्स सर 2 तो लेनी है और से ज्यादा भी ले सकते हैं। हाँ आ गया, सही बात है, 2 भी ले सकते हैं। अब मेरे पे एक बारी केस ही लिखवा देना, बोला तो सही है, 2 भी ले सकते हैं। उसके और बाद क्या सर बोला आपने? सर 2 से ज्यादा भी ले सकता हूँ तो 3 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं, दोबारा समझ में नहीं आया। 2 भी ले सर, सकते हैं और 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। या 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, या 2 लेगा हाँ तो फिर सर, 3 तो ले नहीं सकता, हाँ सर, 2 या ले 2 से सकता ज्यादा है, या आ रहा है बीच में, या 2 से ज्यादा में मतलब 3 भी ले सकता है। नहीं सर, 5 होगा ना तो सर, अच्छा 2 से ज्यादा 3 नहीं होता, नहीं सर और लगा रहे हैं ना बीच में, तो तो और लगा रहे टोटल। हैं। हाँ हाँ बोल बोल अच्छा, बोल। हाँ सर सर ठीक है 3 होगा सर। अरे छोड़ यार, तू मेरे पास 5 टॉफी है, मैंने कहा कम से कम 2 लेनी है तेरे को, कम से कम 2 टॉफियां उठानी है। मेरे मैं पूछ रहा हूँ यस सर, सारे केस बता, सारे केस बता, कितनी कितनी ले सकता है, सारे, कोई छूटना नहीं चाहिए, बोल ठीक है सर। सर बोल। सर 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ। हाँ, तो वही तो बात है। और जब 2 लेगा तो उसके बाद जब 3 लेगा तो उसके बाद क्या 4 भी ले लेगा? नहीं सर। ऐसा तो नहीं हो सकता, या तो आएगा सर, या तो 2 ही यस सर। लूंगा या 3 लूंगा, कम से कम 2 में एक ही बारी तो उठाऊंगा ना, या 4 ले लूंगा या 5 ले लूंगा। ठीक है, अब ये देख बीच में और आ गया, पहले अपने यस आप सर। और की जनरेशन आ गई। अब तुम 2 फ्लैग लेके भी सिग्नल बना सकते हो, या 3 यस लेके भी बना सकते हो, या 4 भी या 5 भी। जब तुमने सिर्फ 3 लेके भी सिग्नल बनाया ना, तो तुम अपने क्वेश्चन को तो पूरा कर रहे हो। कम से कम 2 फ्लैग है, कम से कम 2 का मतलब 3 भी होता है या 4 भी होता है या 5 भी होता है। तो भैया पहले सिर्फ 2 फ्लैग वाला पूरा करते हैं, अब बाकी बच्चे भी बोलना शुरू करना। अगर आप 2 फ्लैग ले रहे हो बच्चों, 2,
तो बोलो पहला फ्लैग लेने के कितने तरीके, सब बोलो अब जल्दी से। 5 दूसरा, 5 दूसरा भी 5। अरे भाई पहला ले लिया दूसरा तो वो 4 5 बचे कहाँ, 4 4 4। यानी ऐसा करने में अगर हमने 2 फ्लैग लेके सिग्नल बनाया तो कितने सिग्नल बनेंगे? 20 20 और बताओ जब 2 ले रहे हो तो दोनों तो लेने पड़ेंगे ना, बीच में तो एंड ही आएगा ना, 2 तो लेने ही है, फर्स्ट एंड सेकंड लेना ही है। ये तरीके तो होंगे मल्टीप्लाई। लेकिन क्या कम से कम 2 फ्लैग में मैं 2 ही फ्लैग से सिग्नल बना सकता हूँ या 3 से भी बना सकता हूँ? 3 से भी बन आप सकता है। 3 फ्लैग से भी बना सकते हो। अच्छा 3 में मैं क्या बोलूँ, ये कि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, या फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड? फर्स्ट एंड सेकंड तीनों फर्स्ट लेने एंड पड़ेंगे सर। थर्ड। तो पहला फ्लैग लेने के 5 तरीके सर, जब तरीके 5 ले लेंगे एक फ्लैग तो अगले के तो 4 ही बच गए, उससे अगले तो 3 ही बच गए, यानी ये कितने आ गए 60। ठीक है भैया, फिर ध्यान देना 4 फ्लैग भी ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहला फ्लैग लेकर लगाने के 5 तरीके, अब एक कम हो गया, दूसरा उठा के रखने के 4, तीसरे के 3, आखिरी के 2। ये फिर आ गया 120 120। ठीक है भैया, और फिर पांचों वाला केस भी है अभी। ठीक है, 5 फ्लैग लेने हैं आपको। पहला फ्लैग 5 तरीके हैं, दूसरा 4 है, तीसरा 3 2 1, यानी मल्टीप्लाई होके आ गया अगेन 120। ठीक है, 1 मिनट जरा देखना भैया, सार्थक आप बता दो। अगर कम से कम 2 का यस मतलब सर। 2 या 3 या 4 या 5 होता है, तो 2 फ्लैग लेके सिग्नल बनाते तो 20 सिग्नल बनते, लेकिन यहाँ पे 3 फ्लैग लेके बनाते तो 60 बनते। अब ये भी तरीके हैं, ये भी तरीके हैं, बीच में और आ रहा है, तो बोलो इन सारे वेज को क्या करूं, मल्टीप्लाई या ऐड? सर ऐड। ये आ गया आपका एंड के साथ और कभी यूज आ गया, यानी टोटल वेज आपके बनेंगे 20 + 60 + 120 + कोई सर कंफ्यूजन है आवाज किसी को? धीरे आ रही है। किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलना। 320। अच्छा क्वेश्चन मैंने अपने आप से नहीं बनाया है, ये वाला एनसीईआरटी में मौजूद है, एक पेज पलट के देख लो, लास्ट एग्जांपल 4 ही होगा शायद, एग्जांपल 4 ही दिखेगा आपको, मैं ही रीड करा देता हूँ। ये देखो, चेक कर लो बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग लीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर ऑन अ वर्टिकल स्टफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग आर अवेलेबल। 5 में से कम 2 से कितने सिग्नल बनेंगे? ठीक है, वही सब कर दिया हमने, आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारा एक काम तो पूरा हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब बात आ गई परमोटेशन की। तो परमोटेशन कहते किसे है, इसे समझते हैं। किसी को ये पूरा कर लो, जरूरत है तुम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप माइक से ज्यादा दूर हो गए। माइक से मैं दूर हो जाता हूँ। चलिए, अब इसके पेज फंस दिए हैं, अब दूर नहीं हो पाएगा ये। मत कर देना कोई भी क्वेश्चन, ये तो एनसीईआरटी का ही है, पहली सर अब एक्सरसाइज। क्या बिल्कुल ही नहीं आ पा रही क्या आज आवाज? नहीं ठीक सर, है वो सर। जैसे माइक दूर होता है ना सर, एकदम धीरे हो जाती है। वो भी बात है, और आज एनर्जी भी नीचे चली गई है, नहीं तो इस वक्त तो मार मार के पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, हटाऊं इसे, किसी का रह गया तो बोल दो। परमोटेशन क्या पता किसे कहते हैं, मैं तो कुछ छोटी छोटी बातें डाल रहा हूँ। आप बच्चों ये बहुत ध्यान से समझना, स्किल पार्ट है ये, ध्यान से समझिएगा। किसे कहते हैं को छोड़ रहे हैं, अभी परमोटेशन का जवाब नहीं दे रहे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जवाब देना। अब चीजें ऑलरेडी सीख ही चुके हो, ऐसा नहीं अभी नया कुछ सिखाना है। मैंने बोला मेरे पास एक वॉल है, एक दीवार है, मेरे पास 5 फोटोग्राफ है, मेरे को एक लीनियर अरेंजमेंट में, एक सीधी लाइन में एक दीवार पे फिक्स कर देना इन 5 फोटो को। कितने डिफरेंट वे से मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसा पूछूंगा वैसा सोचना, अपने स्टाइल में कुछ भी पूछ के बोल के टॉपिक को खराब मत होने देना।
ठीक है, इसको तो हटा दूंगी। मुझे पहले बताओ 5 पिक्चर जब आप एक दीवार पे एक लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में 5 पिक्चर प्लेस करोगे तो कितनी जगह ऑक्यूपाई करेंगी? 4, 6 के 5 ही करेंगी? सिर्फ 5 5 ही। 5 यहाँ भी लग गई, वो उनकी स्पेस हो गई तो वो 5 स्पेस ही लेंगी सर। तो आप ऐसे समझो 5 जगह 5 प्लेस अवेलेबल है आपके पास और 5 पिक्चर आपको उस पर उठाकर डालनी है। बस हम कह रहे हैं कितने अलग अलग तरीकों से हो सकता है। ठीक है, आंसर नहीं देना, हमें नंबरों वाला आंसर नहीं चाहिए, हमें अभी माइंड में सोचना है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा किस तरह से हो सकता है, शब्द सोचना है। सर ये जो 5 फोटो है, मान लो ये ए की फोटो है, ये बी की फोटो है, ये सी की है, डी की है, ये ई की है, सर वो शफलिंग बॉल मान लो ना आप। सर जितने तरीकों से अलट पलट जाए उतने अलग अलग तरीकों से आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है भाई, किसकी आवाज आ रही है बीच में, कौन परेशान हो रहा है बताओ? किसी के पेट में दर्द हो तो? काम चल रहा होता है, थोड़ा माइक बंद करके आराम से सुना करो। हाँ जी, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा था ये 5 पर्सन है ABCD जिनकी फोटो है और एक दीवार पे सीधी लगानी है, हमें स्ट्रेट स्ट्रेट अरेंजमेंट में लगानी है। कितने अलग अलग तरीकों से हो सकता है, आंसर नहीं करने को कह रहा हूँ, एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कैसे होगा ये, तो बच्चा माइंड में सोचेगा सर शफलिंग ना, पलट पलट के रख दो इसको, जितने अलग अलग तरीकों से अलट पलट के रखोगे उतने डिफरेंट वे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है जो मैं शब्द बोल रहा हूँ? शफलिंग जितने तरीकों से शफल हो सकती है स्ट्रेट लाइन पे, उतने ही डिफरेंट वे से वो लगाई जा सकती है। ठीक है भैया, तो अब ध्यान से सुनना। किन्हीं नंबर ऑफ प्लेसेस पे किन्हीं नंबर ऑफ थिंग्स को शफल करने के तरीके को, शफल करने के तरीके को, शफल को बेटर वर्ड देते हैं अरेंज, जो मैथ्स भी बोलता है आपका, अरेंज करने के तरीके को परमुटेशन कहते हैं। ठीक है, और बेटर लेके जाऊं? पहले देखो नॉर्मल मैंने क्या बोला कि ये 5 जगह पर 5 फोटो लगानी है, कितने तरीकों से? सर जितनी तरीकों से शफलिंग हो जाए उतने अलग अलग तरीकों से लगा दो, यही परमुटेशन है। फिर थोड़ा बेटर करा, मैंने बोला किन्हीं किन्हीं प्लेसेस पर, काउंटिंग है ना कुछ, किन्हीं नंबर ऑफ प्लेसेस पर किन्हीं नंबर ऑफ थिंग्स को, ठीक है, शफल को मैंने कहा अरेंज, शफलिंग अरेंजमेंट एक ही बात है, एन थिंग पर, एन एन प्लेसेस पर, सॉरी एन प्लेसेस पर, ठीक है, कोई चीजें कितनी भी हो सकती है, सेम काउंटिंग भी हो सकती है, ठीक है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अभी अभी तो कुछ भी बोल लेते हैं। एन प्लेसेस पर एन थिंग को शफल करना मतलब अरेंज करने के तरीकों को परमुटेशन कहते हैं। ये परमुटेशन का मीनिंग है, लेकिन अभी हम इसे टेक्निकल नहीं होने देंगे। ठीक है, टेक्निकल जब जरूरत होगी तब बनाएंगे इसे, वैसे तो बिना टेक्निकल के ही सारा काम हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। करना क्या टेक्निकल का? तो परमुटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। मोटे तौर पे एक जनरल मीनिंग लिखा है, टेक्निकल अभी हमने इसका कोई ऑपरेशन नहीं करा है, बल्कि कल नहीं की है, लेकिन हर वक्त ठीक रहेगा, 4 वर्ड भी काफी रहेंगे। अरेंज करने के तरीकों को हम परमुटेशन कहते हैं। ठीक है जी, अब एक बारी बता भी देते यार, 5 फोटो है और 5 प्लेस है, कितने तरीकों से लगाएंगे एक बारी बताना। पहला प्लेस भरना है, कितने तरीकों से भर सकते हो सारे बताओ? 5 5 दूसरा, 4 तीसरा, 4 3 3 2 1। आंसर क्या आ गया? 120 फैक्टोरियल 5 यानी 120। ठीक है, फैक्टोरियल क्या बोल दिया बताऊंगा, लेकिन पहले इतनी बात करो। ठीक है भैया, तो ये तो सर अभी सीखा था, ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था। छोड़ना किस तरीके से हुआ, उसने जो पूछा वो किस तरीके से हुआ, मेथड में क्या रखा है। सीधी बात है, चीजों को अरेंज करने के तरीके को हम परमुटेशन कहते हैं। ठीक है भैया, एक बारी अब देखते हैं। सर हाँ, सर फैक्टोरियल यही होता है कि 5 इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, 1 मिनट बस। हाँ यही होता है, लेकिन थोड़ा सा बेटर कर लो जी, पहले फैक्टोरियल ही सीखो आप। ठीक है, परमुटेशन लिखो बच्चों पहले। परमुटेशन वैसे 3rd में शुरू होगा, अभी तो ये फैक्टोरियल का कोई कंसेप्ट आ रहा है बता रहा हूँ, लेकिन जब बोल दिया है तो इतना लिखो तो सही कि परमुटेशन में 4 वर्ड लिखने हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। हाँ। अरेंज करने के तरीकों को परमुटेशन कहा जाता है। लेकिन अब आपने देखा होगा, एक जैसे 5 पिक्चर हैं कुछ भी और 5 जगह पे लगानी है, तो आंसर आया 5 4 3 2 1। अब जल्दी जल्दी बोलना जरा, एक कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, मैंने बोला 6 बच्चे हैं मेरे पास, 6 स्टूडेंट हैं,
एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा करना है प्लेयर के लिए। 10 बच्चे एक स्ट्रेट लाइन में खड़े करने कितने तरीकों से होंगे, जरा ऐसे आंसर जल्दी से बोलना। 6 से 5 720 6 into 5 into 4 into 3 कंटेक्स्ट को समझो। 6 सर उसमें ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे तो हम जितने मर्जी क्वेश्चन बोलते रहेंगे, लेकिन बच्चा बोलेगा सर ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कभी 5 से 1 तक की मल्टीप्लाई आ रही है, कभी 6 से 1 तक की, कभी 7 से 1 तक की, और सर मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ। मतलब ये वही तो बात है, तो पूरी लिखनी पड़ जाती है। किसी ने कहा कभी कि भाई जब बार बार ये चीजें आ ही रही हैं आपको, तो आप इसको किसी पैटर्न से लिख लो ना, कि आप कोई सिंबल बना दो इसके लिए, कि जैसे कि 5 से 1 तक की मल्टीप्लाई, तो हम 5 और इसके साथ कोई सिंबल डाल देते हैं, और उस सिंबल को उन्होंने फैक्टोरियल नाम दे दिया, ठीक है भैया, और इसे लिख दिया 5। ये जो साइन दिख रहा है आप, किताब इसे फैक्टोरियल का साइन ऐसे लिखती है, देखो बुक ने लगभग लिखा भी, ठीक है। इस 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल का मतलब क्या है, वो एक एक कम होते हुए, पहले उसे खुद लिखना है, फिर वो एक एक कम होते हुए मल्टीप्लाई में 1 तक चला जाएगा। किसी भी नंबर के फैक्टोरियल का ये मतलब है। अच्छा बुक कैसे लिखती है, लेकिन मैं फैक्टोरियल को ऐसे लिखता हूँ। अच्छा ये मत सोचना मैं ही लिखता हूँ, मतलब एंगल वाला जो साइन था वो लिखते हैं, ये मत सोचना मैं ही लिखता हूँ, बहुत सारी किताबें लिखती हैं। अच्छा बोल रहे क्या फर्क पड़ता है सर, ये लिख लो ये लिख लो, अब इसमें तो कोई खास बात नहीं है, फर्क तो नहीं है। नहीं है फर्क, कुछ एक्सीडेंटल एरर होती है इस वाले साइन में, ठीक है, अभी बता देता हूँ 1 मिनट में। जैसे कभी क्या होता है, वो ना ऐसे बोलना चाह रहा है कि 5 - 2 का फैक्टोरियल, उसने तो प्रॉपर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब आपको पता है मॉडुलस रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बाद में तो कोई और चीज सोचोगे। एक्चुअली ये 5 का फैक्टोरियल नहीं है, ये 2 का फैक्टोरियल भी नहीं है, ये 5 - 2 3 का फैक्टोरियल। कई बार अब किसी से ब्रैकेट छूट गया, घटिया गलती जिस दिन होनी हो, तो अब उसे देख रहा है 5 एक नंबर है, -2 का फैक्टोरियल है, गलत हो गया। तो ऐसी एरर इस वाले सिंबल में हो जाती है, क्योंकि हम अब छोटी क्लास का मैं थोड़ी सोचेंगे, अभी तो हम आगे बड़ी बातें करेंगे, छोटी एरर भी जो होगी। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ ये वाले साइन में ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। मतलब जब मुझे 5 - 2 को ब्रैकेट में लिखना हो ना, मैं फैक्टोरियल का साइन ही खींच देता हूँ लंबा, ये है ही पूरे का ही फैक्टोरियल है, 5 - 2 का फैक्टोरियल है, सिर्फ 5 का नहीं। तो ब्रैकेट का ध्यान ही नहीं देना होता, अपने आप ही आदत ही सही रहती है, फिर सही लिखते रहते हैं, ठीक है। ये तो एक छोटा सा कंटेक्स्ट हो गया, लेकिन अभी सुनते रहना, जब बात फैक्टोरियल की हो रही है बच्चों, आप लोग बताओगे मुझे फैक्टोरियल 1 का मतलब, बोलो 1 कहाँ तक मल्टीप्लाई में लिखो, सब 1 तक ही। सर 1 तक मतलब 1 ही रहेगा। फैक्टोरियल 2 बोलना, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 into 1 2 2 into into 1 1। अच्छा किसी हद तक याद होनी चाहिए कि फैक्टोरियल 4 आया, 24 फैक्टोरियल 5 आया, 120 फैक्टोरियल 6 आया, 720 फैक्टोरियल 7 आया, 5040 फैक्टोरियल 8 आया, 40,320। तो किसी हद तक याद होनी चाहिए कि मैं मल्टीप्लाई ना करना। तो एक बार एक छोटी सी टेबल बना के, मतलब शुरू के तो ऐसे ही आप जितने टाइम में आप रटोगे उतने टाइम में आप करके भी बोल दोगे, तो वो तो एक जैसा है कि याद किया कि करके बोल दिया, लेकिन थोड़ा सा बड़े होने पे याद तो होनी चाहिए। फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 की मल्टीप्लाई 24। अच्छा फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1 की मल्टीप्लाई। अच्छा कोई भी बच्चा एक छोटी सी बात बताना, फैक्टोरियल 5 मान लो मेरे को याद नहीं है, मैं सबको मल्टीप्लाई करूं क्या, या मुझे पिछला वाला No, याद sir. है, पिछला वाला पिछले याद वाला है, याद है सर। तो सर 4 से 1 तक की मल्टीप्लाई याद है, 24 मानो, 24 5 सा करो, 120 आ गया। तो फैक्टोरियल 6 6 से 1 तक की मल्टीप्लाई हो गया। तो सारा थोड़ी कोई करेगा, यहाँ तक तो पता ही है 120 है, तो 126 है 730। ऐसे ही इतने याद होने चाहिए जितने मैं लिख रहा हूँ, ताकि आप इतने में भी कोई टाइम किसी भी तरह का ना ले लो। सर ये 720 into 7 5040 हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल 8, तो इसके बाद मेरे से भी पूछोगे, मैंने कोई याद नहीं कर रखे हैं, लेकिन निकल जाएंगे वो तो, ठीक है भैया। ये 40,320 हो गया, 40,320। फैक्टोरियल 9 इसका 9 टाइम कर देंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। लिखो यार, 4020 है, 40320, 40,320। लिख ले। आप प्रैक्टिस एक बार है तो मल्टीप्लाई तो कोई भी कर देगा, लिखोगे तो याद होंगे ना, देखने से थोड़ी काम होता है। तीन सौ बीस है ना, ये 40,320। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, हटाऊं।
हाँ जी, ये पहला वाला तो ऐसे ही देख लो, फैक्टोरियल 8 तो 8 से 1 तक की मल्टीप्लाई, ठीक है, अभी कर ही लिया आपने, वो मल्टीप्लाई करो के याद कर लिया तो 40,320, ठीक है। अब है घटिया, लेकिन भैया ये सीखना पड़ेगा, इसी में आप जितना मर्जी घटिया बोल लो, अभी के अभी सभी को इक्वली फंसाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट होने का काम नहीं है, टाइम नहीं है, करना है। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, बच्चों जो कंटेक्ट समझना वो समझ लो आपको, तो आप कर सकते हो, उसे छोड़ो। सारे बताओ, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 लिख लूं? नो सर। फिर ऐसे थोड़ी होता है सर। सर फैक्टोरियल 4 कोई नंबर नहीं है कि आप उसे 4 मान लो, फैक्टोरियल 4 की अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है सर, उसका मतलब होता है 4321 के मल्टीप्लाई जो कि है 24। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 नहीं है सर, 321 के मल्टीप्लाई जो है 6, तो ये आया हमारे पास 80। कोई कंफ्यूजन? यानी अलग अलग फैक्टोरियल डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं होंगे, क्योंकि उसका एक वैल्यू है, वो इवैल्यूएट होगा तो आंसर आएगा। अब देखो यही बात, ये मतलब एनसीईआरटी दे क्यों रही है इतनी घटिया बात, जब हम फैक्टोरियल समझ गए, तो इसी को समझाने के लिए दे रही है। चेक करो, वो कह रही है भैया क्या ये इक्वल है, तो यही है ना कि बच्चा बाद में फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 7 ना बोले, तो चेक करा रही है उसको। तो लेफ्ट हैंड साइड फैक्टोरियल 3 निकालोगे 6 आएगा, फैक्टोरियल 4 निकालोगे 24 आएगा, ऐड होके 30। राइट हैंड साइड फैक्टोरियल 7 का मतलब तो 7 से 1 तक की मल्टीप्लाई है, 5040 आएगा, ठीक है भैया, दोनों इक्वल तो नहीं है। यानी एनसीईआरटी यही बता रही है इन छोटे क्वेश्चनों में कि अलग अलग तरह के फैक्टोरियल डायरेक्ट ऐड माइनस नहीं होंगे, उनकी वैल्यू आएगी तो वो ऐड माइनस होगी। कोई कंफ्यूजन? कर लेना, छोड़ना कोई मत, जल्दी से जल्दी हाथ चलाते जाओ, अगला वाला खुद मत करना, बात सुन ले। सर कॉमन तो ले सकते हैं ना? कॉमन ले सकते हैं, जरूरत ही नहीं है, जब तुझे याद है तो तू कॉमन क्यों ले, तो बहुत बड़ा फैक्टोरियल तो नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, अब बेटर मोमेंट है भैया सीखने को, यहाँ सीख सकते हैं, किताब नहीं कह रही है, ठीक है, हम सीखना चाहेंगे तो सीख लेंगे, किताब तो घटिया क्वेश्चन दे रही है, इसलिए सुनो, सारे सुनो, कुछ बिल्कुल ही बढ़िया बात बताऊंगा बाद में, नहीं तो सबसे बढ़िया क्वेश्चनों में फंसोगे, ठीक है। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 चल रहा है, जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी है करनी है, जब डिवाइड करनी हो ना किन्हीं दो फैक्टोरियल के आपस में, तो मतलब प्रॉपर एक तो उसकी पूरी वैल्यू रटी हुई डाल दी और डिवाइड करा बेवकूफ, ठीक है। बच्चा बोलेगा नहीं वो तो मैं भी देख रहा हूँ, 8 से लेके 1 तक की मल्टीप्लाई 6 से 1 तक की, और 6 से 1 तक की मल्टीप्लाई तो कट जाएगी, तो 8 7 बच जाएगा सर। नहीं, सोच रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन कम लिख के, मतलब जो राइट ही करना हो मेरे को मान लो, तो कम लिख के करो ना, कम लिखना मतलब यहाँ तो बच्चा बोलेगा मैं लिखूं नहीं, तो आप कैसे आंसर बोल दो, ठीक है भैया 28 आंसर है इसका, तो बात वो नहीं चल रही, तू आंसर बोल दे ऐसे, अरे यहाँ कोई ट्रिक लिखने की नहीं समझी तो अच्छे क्वेश्चन में फंस जाएगा, अभी की अभी, बीच में बातें क्यों करते हो। शिवम की बात आ रही है, शिवम खंडेलवाल, माइक बंद कर बच्चे। हाँ, अब ध्यान से सुनना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आज जब भी कोई दो फैक्टोरियल डिवाइड करने हो तो बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक खोलना, पूरा ना खोलना, पूरा सोचना भी कि इसका मतलब 8 से 1 तक की मल्टीप्लाई नहीं है, ये नहीं है, टाइम खराब कर देगा, अच्छा क्वेश्चन नहीं होने देगा। बड़े को छोटे तक खोलो, एक बारी फैक्टोरियल 8 बोलना जरा, क्या 8 इंटू 7 इंटू आगे कहाँ से कहाँ तक की मल्टीप्लाई वो बताओ, 6 से फैक्टोरियल 6 लिख दो। हाँ बस बच्चा तो सीधा कंटेक्स्ट पे आ गया, बोल रहा है सर 6 से 1 तक की मल्टीप्लाई को फैक्टोरियल 6 लिख दो, यानी बड़े को छोटे तक खोल लो और छोटा वाला वही होल्ड कर दो, क्योंकि ये तो कटने जा रहा है और ये वाला नहीं कटता, इसको एक्सपेंड मार दो, ठीक है। अभी तो आपको बात कंटेक्स्ट समझ में नहीं आई, ये तो समझ में आ गया, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात पूरी होगी ऐसा हुआ नहीं है अभी, ठीक है जी। अभी फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, ये कट गया और आंसर 28 आ गया। पहले आप ये तो कर लो, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं एक्स्ट्रा बात करके। ये समझ लिया होगा, बड़े फैक्टोरियल को छोटे तक खोलना है, बस छोटे पे होल्ड करना है, छोटा वाला कट जाएगा, बचे हुए आंसर हो जाएंगे। हटाऊं, कॉपी नहीं कर रहे हैं, समझ के सोच के करना है। हाँ जी, अब इसका पॉइंट पहले समझ लो, फिर इसको एनसीईआरटी में नोट जरूर देना, पहले समझ लेना, तो पहले बिल्कुल नॉर्मल रख रहे हैं, हल्का हल्का रख रहे हैं, छोटी बात रख रहे हैं। फैक्टोरियल n+1 और फैक्टोरियल n, देखो अब ऐसे वाले फैक्टोरियल में ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, तो ये आसान रहता है लिखना। अब यार ये तो वेरिएबल है, तो कांस्टेंट भी नहीं है, ठीक है भैया,
तो क्या n+1 के फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ, कोई मेरे से पूछे, मैं बोलूंगा n+1, फिर एक कम कर n, इसमें एक कम कर, फिर एक कम कर n-1, और करता जा, कभी तो बनाएगा। लिख तो सकते ही नहीं है हम, क्योंकि n का मतलब नहीं पता, लेकिन करता जाए एक कम करके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, लास्ट में 1 तो आएगा ही। तो इसका मतलब तो ये है। तो ये मतलब लिख के तू कैंसिल करेगा, वो थोड़ी चलेगा। अब बड़े को छोटे तक लो, छोटे पे होल्ड मारो। अब बताओ जरा, फैक्टोरियल n+1 को एक एक कम करके लिखवाना, लेकिन छोटे पे रुकवा देना। n+1 एक कम करो, इसमें बोलो क्या आएगा। So factorial n. फैक्टोरियल n सर वहां रुकना है, उसे फैक्टोरियल n बोलना है, क्योंकि n और फिर n-1 आगे क्यों जाएंगे, क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल n कट जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलना पहले, किसी को कोई कंफ्यूजन आया स्लाइटली। अरे एक बार दोबारा बता दो। हाँ, इसको एक नंबर से समझते हैं, जिसको दिक्कत दिखी। मैं कह रहा हूँ ये दोनों फैक्टोरियल डिवाइड करने हैं। आप जहां पर नीचे वाला फैक्टोरियल बन रहा होगा वहां उसका मीनिंग ना लिख के फैक्टोरियल लिख के काटना ही पसंद करोगे, कैंसिल करना ही पसंद करोगे। और नंबरों में मेरे हिसाब से आप पक्का मुझे समझा दोगे। बोलो मैंने 7 फैक्टोरियल खोलना शुरू किया, उसका मीनिंग लिखा 7 इंटू, अब बोलो आप 6 से 1 तक की मल्टीप्लाई लिखूं या फैक्टोरियल 6? फैक्टोरियल बस वो बात है, जैसे ही नीचे वाला आया वहां होल्ड करके उसका फैक्टोरियल लिखना है, 6 से 1 तक की मल्टीप्लाई नहीं लिखनी है, कट गया। यही अभी यही बात सिखा रहा हूँ अभी तुम्हें, ठीक है भैया। लेकिन एक बारी अब आप रूल पकड़ना जरा, एक्चुअली कंटेक्स्ट क्या है, जहाँ फर्स्ट टाइम अच्छा समझ के, क्योंकि टोका नहीं जाता, सीधा क्वेश्चन में आ जाती है बात, ठीक है जी। अच्छा, बड़ा और छोटा फैक्टोरियल वेरिएबल डिपेंडेंट चल रहे हो, तो किसको एक्सपेंड मारना शुरू करोगे, छोटे को या बड़े को? बड़े को। ये बड़े बड़ी बात है, को। ये ध्यान से फोकस करना, बड़े को, ठीक है। तो बड़े को एक्सपेंड करा n+1, फिर उससे एक कम करना है, उससे कम एक n आया, चलो पूरा सोचो n, फिर n-1, वो 1 तक जाएगा। तो n से 1 तक जो एक एक कम गया, इसे ही तो फैक्टोरियल n कहते हो। वो पूरा क्यों लिख रहे हो, वो तो नीचे वाला है, कटेगा। तो जैसे ही बड़े को एक एक कम करना शुरू किया, जैसे ही नीचे वाला आया वही होल्ड कर दो। ये n, n-1, n-2 जो 1 तक जा रहा था, यही फैक्टोरियल n है, ये कट गया। तो आंसर ये आ गया, ठीक है। अभी अभी सुनते रहना, जब आप अभी इस पे एक नोट देना है, ये कोई मतलब छोटी बात मत मानना है इसे, आपको आसान लगी हो, ठीक है। लेकिन पेपर करते हुए ना भैया इतना भी आएगा ना, तो अगर हम ये मूवमेंट ले गए, हम ये सोचने का मूवमेंट ले गए एक स्टेप का, फिर काटा और आंसर आ गया, तो भी समझदारी नहीं। पहली दूसरी बारी आप 10 बारी सोचो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जब आप सोच गए, बार बार सोच लेना भी है, और होगा, आता रहेगा। लेकिन जब आप समझ गए ना, तब फिर इसको छोड़ दो। सीधी बात, कभी भी 2 फैक्टोरियल आ गए डिवाइड में, फर्क एक का, डिफरेंस एक का, एक बड़ा एक छोटा, तो छोटा बड़े को काटेगा और बड़ा बाहर है। अगर फर्क एक का है, एक ज्यादा एक कम होना चाहिए, ध्यान देना, तभी ये काम होगा, ध्यान दो। भाई कंसेप्चुअली सिखाया, आया n+1 है तो इसको रट लेना, छोटा बड़े को काटेगा, बड़ा बाहर आएगा। और एग्जाम्पल से सोचोगे, डायरेक्ट देखेगा, 8 से 1 तक की मल्टीप्लाई, 7 से 1 तक की मल्टीप्लाई, 7 से 1 तक की कट गई तो 8 ही तो बचेगा। इसको रटने में क्या तकलीफ है, हमारी स्पीड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको पहले आप ये लिख लो, अभी भी ये कंटेक्स्ट खत्म नहीं हुआ, अभी इसके एक्सट्रीम लेवल पे बस इसको ले जाएंगे जो चल रहा है, ठीक है। इन 2 पॉइंट को लिख लो, ये एनसीईआरटी में जगह देनी जैसी है, बात छोटी लगती है, बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन टाइम खराब होते हैं या फिर गलत होते हैं। हो गया भैया, हटाऊं? सोच के समझ के कर रहे होंगे, कॉपी नहीं कर रहा होगा कोई भी। इधर देखो, अभी इधर देखो, एक बारी जो मैंने समझाया है उसका कोई गलत इम्पैक्ट ना हो जाए आपके ऊपर, इसलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल डाल लेते हैं, उसके बाद अगली बात बढ़ाते हैं। तो 2 फैक्टोरियल है, डायरेक्ट काटने वाली रूल बता चुका हूँ, ठीक है। क्या ये डायरेक्ट काट सकते हो जो रटाफिकेशन अभी सिखाया है या नहीं? नहीं सर। सर फर्क एक का नहीं है, एक से ज्यादा का है। सर अब आप Yes, कंसेप्ट आ sir. जाओ, बड़ा वाला ये है, बड़े वाले को एक एक कम करके सर 1 तक पहुंचाओ, और बीच में ये मिल जाए वहां होल्ड कर देना और काट देना। n+2 एक कम करो, n+1 एक और कम करो, बोलो अब क्या आएगा, फैक्टोरियल क्या n. आएगा, फैक्टोरियल n. फैक्टोरियल n। सर वहां पर तो n एक एक कम होते 1 तक जा रहा है, फैक्टोरियल n वो कट गया, आंसर आ गया। एक का फर्क तो डायरेक्ट, एक से ज्यादा को तो सोच के थोड़ा एक्सेप्ट दे दिया उसे, ठीक है। अब असली बात पे आ गए, अब ध्यान से सुनना, ठीक है जी। अब जिससे पूछ रहा हूँ वो बता देना, सार्थक इन दोनों फैक्टोरियल में बड़ा वाला कौन सा है? सर नीचे वाला, नहीं सर ऊपर वाला। अरे सोच के तो बोल, हाँ सर ऊपर वाला है। क्या कर रहा है? नहीं, सर एक मिनट
सर ऊपर वाला ही तो होगा सर, माइनस से ऊपर है ना। भाई तू जो बोल रहा है बोल दे, बस मजाक ना सर बनवाइयो अपना। नहीं सर, ऊपर वाला ही होगा। बाकी बताओ, सर ऊपर वाला ही होगा। सर ऊपर वाला। इतनी देर में तो सब सोच गए। ये ऊपर वाला। जल्दबाजी में जब टोका नहीं जाता बच्चों, देखो एक मूवमेंट है, आपको भी पता कुछ तो खास आना है तो दिमाग अलर्ट हो जाता है ना, वो तो अलर्टनेस ही काफी है, नहीं तो ऐसा तो कुछ बड़ी बात तो है नहीं जो सोचो ना। लेकिन अचानक से हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं और अचानक से मतलब एंड में आ गया क्वेश्चन, तो बच्चा वो जल्दबाजी में 2 और 3 बड़ा है, क्योंकि अब सोच के नहीं ना, रट के करना है हमने। रट के जो चीज करते हैं वही तकलीफ आती है। अगर अभी इसको सोच के कंसेप्चुअल कर लो, कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन एक बड़ा एक छोटा है, सर ने कहा था कि छोटे से बड़े को काट और बड़ा बाहर, बच्चे को लगा ये वाला बड़ा, उसने सीधा ऐसे काटा, यहाँ बाहर n-r-3 लिख दिया, उसकी एक जजमेंट ही गलत हो गई कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, क्योंकि रट के भी कर रहा था, इसलिए गलती पकड़ में भी नहीं आई। ठीक है, जबकि सब बच्चों ने ये देखा है, शायद अभी कुछ बोले नहीं है, वो समझ नहीं पाए हो बड़ा छोटा कौन सा है। n-r तो दोनों में सेम है, ये n-r में से 2 कम हो रहा है, जबकि उससे एक और ज्यादा 3 कम हो रहा है, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी कम कर दी। ठीक है, ये छोटा है, ये छोटा है, सही बात। यस बोलो। सर। यस सर। ज्यादा बड़ी क्वांटिटी कम कर दी, ये छोटा है, हाँ, और छोटी क्वांटिटी कम कर दी, ये बड़ा है। ठीक है जी। अरे 7 में 2 माइनस कर, 7 में 3 माइनस कर, ये 5 है, ये 4 है। ठीक है, तो पक्की बात, n-r में सिर्फ 2 कम किया या एक्स्ट्रा कुछ कम कर दिया, ये छोटी क्वांटिटी है, छोटा बड़े को काटेगा सर, बड़ा बाहर आएगा। ठीक है, छोटे बड़े की जजमेंट गलत हो जाएगी, तब गड़बड़ हो जाएगी। माइनस कर रहे हो ना, ज्यादा बड़ा माइनस करोगे तो छोटा आएगा, ये छोटा है बड़ा, बस इतना सा कंफ्यूजन है तो बोलो। ठीक है, इसको भी लिखो। ये माइनस वालों में पंगा आता है, प्लस वालों में नहीं आता। प्लस वालों में तो कोई भी कंपेयर कर लेता, बड़ा कौन छोटा कौन, किसी किसी को आता है, और कितने भी समझदार हो, जिस दिन आना होगा आएगा। स्लाइटली कंफ्यूजन दिखता है पेपर में, जल्दी करना होता है, टाइम होता नहीं, वहीं एरर हो जाता है कुछ। हटाऊं जी? बस बच्चों, आज का टाइम तो पूरा हो गया है, कल शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास जो भी आपकी। ठीक है जी, लीव कर सकते हो आप। थैंक यू सर। हेलो हाँ, हेलो भैया, वो साइंस का बैच कब स्टार्ट होना था? साइंस का दोस्त फिजिकल का इंतजार कर रहे हैं अभी, और कोशिश भी कर रहे हैं वैसे तो कि अगले महीने की स्टार्टिंग तक अगस्त तक कर पाए, लेकिन कंफर्म नहीं गए अभी। तो फिजिकल पे भैया फिर पक्का अभी होगा। ऑनलाइन भी नहीं हो रही? नहीं, साइंस की ऑनलाइन की ऑनलाइन? कोशिश है कि 1 अगस्त से हो जाए, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा। ठीक है भैया, थैंक यू। सर बीएससी का भी नहीं बैच चालू हुआ अब तक। बीएसटी का तो भाई अब मेरे को ना अगली क्लास के शुरू में बोल देना, बीएसटी का मैं करा पाऊंगा। ओके जरा सर। बैच से पूछ लेते हैं कितने हैं, क्योंकि 10-12-15 बच्चे मिल जाए तो कर देंगे, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली क्लास के शुरू में याद दिलाना। ओके बच्चों, बाय भैया। बाय। सर टेस्ट कब होगा? थैंक यू सर। वैसे तो टेस्ट अगले परसों होना चाहिए, लेकिन अब देखेंगे। और सर असाइनमेंट अपलोड कर दो सर कोई। ओके, सर ऐप टेस्ट इंस्टॉल किस करने के चीज का? बाद भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा। नाम क्या है आपका? सर करमीत। परमीत, अच्छा। आपने पहले भी मेरे को एक दो बारी मैसेज दिए हैं ना, कि नहीं बताया अभी तक? यस सर। सर 2 बार मैसेज ड्रॉप करा आपको। परमीत का नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें 2 आपका कोई भाई बहन तो नहीं है? नो किसी सर। और बैच में किसी और भैया से पढ़ता? नो सर। 1 मिनट होल्ड रहो, मैं अभी चेक कर देता हूँ, बस रिकॉर्डिंग रोक रहे हैं, अभी चेक कर